हमने हमेशा बच्चों को लेक्चर्स दिए हैं। हमारा कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या रहा है दैट वी आर गिविंग द रेगुलर लेक्चर। क्या हम ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग फॉलो करें या मेरी टीचिंग स्टाइल में देयर इज बट चेंज कि वो सोच रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं और वो सॉल्यूशंस देते हैं। समटाइम हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हमारा आई कांटेक्ट, हमारा फेस एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज अगले को मैसेज दे देती है। अगर आपकी क्लास एक्टिविटी के दौरान शोर कर रही है तो ये सबसे बेस्ट क्लास कहलाती है। सब उनको टाइम पीरियड देके लेट मी स्पीक फॉर 2 मिनट्स, मैं आपके पास आती हूँ। वेरी गुड थिंग। बच्चे अक्सर स्कूल आना इसलिए छोड़ते हैं कि वो एक भी अगर 10 में से एक टीचर से भी डरते हैं ना, दे वोंट कम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अबरीन अस्करी, आई एम एजुकेशनिस्ट, I'm corporate trainer, teachers trainer, and also parenting expert. And I'm really happy that you people are here, and we are going to learn few more things. I know कि सब कुछ हमें पता होता है, सिर्फ हमको रिकॉल कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। और जो मेरा आज का टॉपिक है, मैंने उसको थोड़ा 21st सेंचुरी के साथ लिंक किया है क्योंकि हम कुछ चीज़ें रेगुलर रिपीट कर रहे होते हैं, तो आई थॉट कि हम उसको थोड़ा सा लिंक करें कि आजकल के टाइम पर हम अपने बच्चों को कैसे लेकर चल सकते हैं। सो वेलकम एवरीबडी एंड लेट्स सी कि आज हम क्या गेन करने वाले हैं और हम अपने साथ क्या लेकर जाने वाले हैं। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हम किस ग्रेड तक के बच्चे के टीचर्स हैं यहाँ पर? 10th स्टैंडर्ड तक। 10 स्टैंडर्ड, अर्ली ईयर्स के भी हैं? जी, प्री स्कूलिंग से 10th स्टैंडर्ड तक सब हैं हम यहाँ जी, पे। जी। ओके। और लाहौर से? जी, लाहौर से। लाहौर से हैं, थैंक यू जी, ठीक है। अच्छा जी, हम पहले एनी आइडिया, अगर मुझे कोई ये बताए कि 21st सेंचुरी से क्या मुराद है, आपको क्या इसका मीनिंग पता है? एनी आइडिया? 21st century means the current century in which we are living, we are doing our efforts and ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, उसमें हम कहते हैं कि वी हैव टू अडॉप्ट 21st सेंचुरी लर्निंग स्ट्रैटेजीज और टीचिंग, उसका क्या मीनिंग होगा? latest equipments, latest technologies, latest knowledge. एनी वन फ्रॉम हेयर? आप में से किसी को पता हो? नहीं भी पता, इट इज़ ओके। हमें बहुत सी चीज़ें नहीं भी पता। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और 4 C's जो है हमारे वो क्लियर हो। चूँकि 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी है तो हमने उसी के तहत बच्चों को पढ़ाना और उसी के तहत चलना। अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो क्या 21st सेंचुरी नहीं होगी? हाँ, अगर फॉर इंस्टेंट वी डू नॉट हैव दैट, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी क्लासरूम में हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर वो नहीं भी हैं तो जैसे उन्होंने कहा कि हम वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें, बच्चे को उस तरफ ला सके जहाँ वो खुद सोचना शुरू करें। हम बेसिकली उसकी भी बात करेंगे। हम बहुत पहले से अपने ज़माने में भी हम इन टेक्निक्स को नहीं यूज़ करते थे, ना बच्चों पे इम्प्लीमेंट की जाती थी। हम सुनते थे, याद करते थे, एग्ज़ाम्स देते थे, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। सो जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं, जैसे जैसे आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हम अपने फ़ोन अपग्रेड करते हैं, गाड़ी अपग्रेड कर लेते हैं, हमारे ब्रांड्स कपड़ों के स्टाइल चेंज कर देते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। लेकिन एक जो चीज़ हम फॉलो नहीं करते वो है कि न्यू मेथडोलॉजी, अपने आप को अपग्रेड करना, कि मैं अब टीचिंग स्टाइल को चेंज कर दूं। जैसे मैंने पढ़ा था मैंने वैसे नहीं पढ़ाना, क्योंकि ना हम वैसे रहे ना बच्चे वैसे हैं। वो जेन जी, जेन अल्फा और अब तो बीटा आ गया, टोटली चेंज पीपल। उनके सामने जो दुनिया है उस टोटली डिफरेंट। सो हम अब हमारे साथ एडजस्ट नहीं करेंगे, वी हैव टू एडजस्ट। हमने उनके साथ अपनी चीज़ों को चेंज करते जाना है कि इनको हम कंट्रोल करें, वरना ये हमारे हाथ से अब होते हैं ना, होपलेस एंड हेल्पलेस। इन द एंड हम ऐसे हो जाते हैं कि यार अब क्या ऐसा करें कि बच्चा हमारे कंट्रोल में भी आ जाए, अच्छा भी हो जाए, पेरेंट्स को भी पता हो, रिजल्ट्स भी अच्छे आए, उसकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करें, लेकिन हम एट द एंड थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? उसकी बेसिक रीज़न है कि हमारा बच्चा क्यों उस तरफ नहीं आ रहा। सो हम थोड़ी सी चीज़ों को लेकर चलेंगे, उसमें हम देखते हैं कि क्या हो सकती है। सो एजुकेशन इज़ नॉट द फिलिंग ऑफ द पेल। ये कोई बकेट पानी भरने का काम नहीं है कि जी मैंने भरते जाना है। इट्स बेसिकली कि लाइटिंग द फायर। आप जब एक लाइट जलाते हैं या फायर ऑन करते हैं या माचिस जलाते हैं तो आपने देखा वो कैसे लिंक करती चली जाती, रुकती नहीं है जब तक उसको रोका ना जाए। सो हमने ये नहीं कि हम बिला वजह का पानी, इट शुड बी वेरी प्रोडक्टिव।
कि हमें कितनी ज़रूरत है इस बकेट को फिल करने की, ओवरफ्लो करने की ज़रूरत नहीं है. सो हम स्टार्ट करेंगे. कैन यू सी द बोर्ड प्रॉपरली? अच्छा जी, वी विल टॉक अबाउट द चेंजिंग द लैंडस्केप. अब हमने हाउ वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट. थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं. ट्रेडिशनल जो एक कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग वर्सेस 21st सेंचुरी, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल क्या था बच्चों का भी, हमारा भी, दैट द रोड सिस्टम. बच्चे ने याद करना है, ठीक है. मेमोराइजेशन, टीचर एज अ सेग ऑन द स्टेज. हमने हमेशा बच्चों को लेक्चर्स दिए हैं. हमारा कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या रहा है? दैट वी आर गिविंग द रेगुलर लेक्चर. एंड व्हाट आर द रेगुलर लेक्चर? के हम बहुत हार्ड वर्क करती हैं एज अ टीचर्स, लेसन प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, बट वी आर ओनली गिविंग देम द लेक्चर्स दे रहे हैं. अब आपका ट्रेडिशनल मॉडर्न स्टाइल क्या है? कि क्रिटिकल थिंकिंग, टीचर एज अ गाइड ऑन द साइड. हम अब एज अ फैसिलिटेटर काम करते हैं, नॉट एज अ टीचर. वो टास्क करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे. वो काम करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे. ये नहीं कि आप बच्चा हाथ पे हाथ रख के, टांग पे टांग रख के सामने बैठा और मैं ही एफर्ट्स कर रही हूँ, सारी प्लानिंग मैं कर रही हूँ, सारी एफर्ट्स मैं कर रही हूँ, और मैं बच्चे से सवाल करती हूँ, आपको समझ आ गया? तो रिप्लाई क्या होता है उसका? यस मैम. यस मैम. कभी किसी ने कहा कि प्लीज़ रिपीट, मुझे समझ नहीं आया? क्यों नहीं करते? एक तो वो दोबारा बोरिंग लेक्चर नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल. उनका पहले टाइम 15 मिनट वेस्ट हो गया, ठीक है. दूसरा, उनमें हिम्मत नहीं है कहने की कि जी मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है. सो हमने बेसिकली इन दो को समझना है कि क्या हम ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग फॉलो करें या मेरे टीचिंग स्टाइल में देयर इज़ बट चेंज, जो बच्चों को इंटरेस्ट भी लगता है, दे एंजॉय माई लेसन. कुछ टीचर्स बड़ी फेवरेट हो जाती, कुछ हो कहते हैं ओह फिर आ गई है, होता है ना. तो वो फेवरेट टीचर क्यों बन जाते? क्योंकि समहाउ शी हैज़ कनेक्टेड विद द चाइल्ड. वो उससे कनेक्ट हो गई, उसका शायद उनको टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया, द वे शी इज़ टीचिंग, शायद वो इन्जॉय भी कराती होगी, वो जोक्स करती होगी, तो बच्चा कहता है मुझे ये चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बच्चे को किस किस्म का स्टाइल चाहिए. ये वो बच्चे हैं कि जब ये मोबाइल्स खेलते हैं तो इनके सामने दुनिया बड़ी फास्ट है. क्यों? रील्स पे अब आ गई है हर चीज़. मूवीज़ रील्स पे आ गई हैं, ड्रामाज रील्स. मैं सारा ड्रामा रील्स पे देख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं कि मैं पूरा 1 घंटा लगा के देखूँ. तो वो जैसे जैसे रील आती है वो मुझे सारे स्टोरी लाइन पता चल जाती है. और हमने देखना भी सिर्फ मेन कैरेक्टर्स को होता है, बाकी जो मर्जी करते उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहा. तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग कि बच्चा सिर्फ रील्स देखता है, और वो भी सेकेंड्स की. अब 5 मिनट की रील या 2 मिनट की रील भी नहीं, हम यूँ गुजार देते हैं. मैसेज मिल गया, दैट्स इट. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर गिविंग दैम द 15-minute लेक्चर, देन आफ्टरवर्ड्स यू गिविंग दैम वर्क ऑन द बोर्ड के कॉपी करो. अच्छा सा नीट हैंड राइटिंग में करना है. मैं तुम्हें एक्सीलेंट वेरी गुड लूँ कि बच्चा फोकस कर रहा है. देन यू टेक देयर एग्जाम्स. पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे की पोजीशन आ गई. जब आप उससे नॉलेज पूछते हैं तो कितने % उनके पास नॉलेज होता है? 50% भी नहीं होता. क्यों? वो मेमोराइज कर रहा है, वो तो याद कर रहा है. क्या उसने सोच के लिखा? क्या जब आप बोल रहे थे तो उसने कुछ पूछा, कोई क्वेश्चनिंग की? अगर वो क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब है आपका जा रहा है उसके पास मैसेज, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है. नहीं कर रहा तो अगर मेरा मैसेज आपका भी नहीं जाएगा ना तो आप मुझे से देखते रहेंगे. ये कितने बजे ख़त्म होगा? मैंने घर जाके कुकिंग भी करनी है, मेरे आज बड़ी कॉपीज़ भी चेक करनी है. बच्चा भी ये सोच रहा है, ब्रेक में मैंने ये खाना है, मैं ये गेम खेलूँगा, मैं घर जाके ये करूँगा. ही इज़ नॉट कनेक्टेड. सो वी नीड टू चेंज and we need to differentiate between traditional style of teaching and 21st. इसमें हम एक और एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू वन डेमो, ये अक्सर मैं डेमो दे देती होती हूँ, उससे हमारा बड़ा एक क्लियर माइंडसेट हो जाता है कि आई हैव प्रिपेयर्ड माई लेक्चर. रात भर आई वर्क ऑन दिस, माई टॉपिक वॉज टिश्यू बॉक्स एंड आई हैव टू गिव दैम द डिटेल्स. सो मैं अपनी बहुत अच्छा. सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस टिश्यू बॉक्स. Its color is black, it has many tissues inside. We use it to clean our face and our body, and then we throw it. And there are many other uses also. So understood why we use it? You understood, everyone? Okay. Now there are few questions I have written on the board. Please write down.
हमारा ये रेगुलर स्टाइल है। अगर मैं इसको चेंज करूं, सो आई हैवंट टोल्ड देम एनीथिंग कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आई कैन आस्क फ्रॉम यू, हाउ डू यू क्लीन योर फेस, व्हाट डू यू यूज़ व्हेन यू वॉश योर फेस, क्या यूज़ करते हैं? बैठे रहिए, हैव अ सीट। हाँ, टिश्यू यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू यूज़? टॉवल। व्हाट एल्स यू यूज़? फेस वॉश क्लीनर होता है, ओके, एंड हाउ डू यू ड्राई योर फेस? टॉवल, पीस ऑफ क्लॉथ, दुपट्टा भी हो सकता है, अम्मा का दुपट्टा हो सकता है, हम अपने ही दुपट्टों से साफ कर लें। एनीथिंग यू कैन यूज, ओके। सो डू यू टेल मी व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? टिश्यू बॉक्स। व्हाट इज दिस? टिश्यू बॉक्स। व्हाट्स द कलर? Black. Why I use this? Why you use this? We have the towel also, but why do you use this tissue? बिकॉज ये पर्पस के लिए यूज हो सकता है, मल्टीपल पर्पस के लिए इसको क्लीनिंग के लिए यूज होता है। आप टॉवल क्यों नहीं यूज़ करती हैं, आप टिश्यू क्यों यूज़ करती हैं? कैरी करना आसान होता है, इसको हम फेंक सकते हैं, टॉवल को नहीं फेंक सकते। आप बताओ, आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है टिश्यू बॉक्सेस में? रोज पेटल सबसे ज़्यादा हमें उसी का पता है। परेशान हो गए ना कि क्वेश्चन क्या हो रहा है, सोचने में मजबूर हो गए थे कि कौन से ब्रांड का नाम लूँ। ऐसा हुआ जब हम बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं। अभी मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, आई मीन उनको नहीं पता, बट एक मैंने उनके दिमाग को खोला है। आपने सोचा कि कौन किस ब्रांड का नाम लूँ, मैंने कहा कि आप टॉवल क्यों यूज़ करते हैं, तो वेट फॉर देयर रिप्लाई फॉर सम टाइम। हम थोड़ा सा सो व्हाट हैपनिंग कि अच्छा, अब आप जब बच्चों से आपने क्वेश्चन किए तो एक कनेक्शन हो गया, जिनसे पूछा तो वो भी अलर्ट हो गए, और जिनके पास अभी मैंने कि वो भी अलर्ट हो गए कि ये हमारे पास भी आने वाली है, तो आई हैव टू गिव सम आंसर। तो ही विल और शी विल थिंक अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो कि इतनी देर में मैं कुछ और कभी सोच लूँ। सो आपने सबको अलर्ट कर दिया। ये आपका एक तो आप सक्सेसफुल हो गए कि आपने उन तक ये चीज़ पहुंचा दी। सेकेंडली, नाउ यू कैन ऐड फर्दर इंफॉर्मेशन कि वेरी गुड, everyone was right, but now let me tell you few more interesting thing about tissue box, ठीक है? And later on जब आपको क्वेश्चन आंसर, तो try to give them just question and ask them to write answers in your own words. Don't bother about spellings and grammar, क्योंकि बच्चे का टास्क है कि अभी जो कॉन्सेप्ट मिला मुझे उतारना है। अगर वो ये सोचेगा तो होगा नहीं। सो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड द न्यू मेथोडोलॉजी। इसको आप अपने लिहाज से, अपने स्टाइल से, अपने बच्चों की एजेस के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन इसमें मेरा काम आधा हो गया, मेरी एफर्ट्स कम हो गए, मैं बच्चे को एफर्ट्स दे रही हूँ, ठीक है? ओके, लेट्स मूव ऑन। यू वर टॉकिंग अबाउट द 4 C's। वी नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत जगहों पे 4 C's, 3 P's ऐसी चीज़ों को आते हैं जस्ट टू मेमोराइज के 4 C's हैं क्या। एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टीचिंग फॉर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ऑल्सो, फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो। बच्चे की डेवलपमेंट में भी हमारे ये 4 C's बहुत काम आते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज अ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? मैं चाहूंगी कि जो हमारे पीछे बैठे हैं दे विल रिप्लाई। जी, क्रिटिकल थिंकिंग प्लीज। क्रिटिकल क्वेश्चन करना, कौन करेगा क्वेश्चन? मैं या आप? टीचर भी कर सकती है, बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो बच्चे भी आपस में कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्रिटिकल थिंकिंग, मैं इस वक्त भी क्रिटिकल थिंकिंग ही कर रही हूँ कि आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन एंड यू आर ट्राइंग टू रिप्लाई। इस पे फोकस नहीं करना द आंसर इज राइट और रॉन्ग, द फोकस इज दैट दे आर थिंकिंग एंड रिप्लाइंग। यू जस्ट नीड टू मोटिवेट कि कोई बात नहीं, गिव मी आंसर। सो क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली आस्किंग व्हाई एंड हाउ इंस्टेड ऑफ व्हाट। हाउ में एक होता है कि आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन किया तो उसका आंसर सिर्फ आता है यस और नो। When you ask them open-ended question, why this happen, क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि am I right, तो आपका रिप्लाई होगा ओनली रिप्लाई। अगर आप मुझसे कहो कि मेरी क्या चीज़ ठीक नहीं है या क्या चीज़ ठीक है,
तो वो उसका ओपन एंडेड, आप कुछ कहेंगी, आप कुछ कहेंगी। हमारे क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट ही ऐसे होने चाहिए कि वो कभी भी येस और नो में आंसर ना करें। दिस इज हाउ यू डेवलप दैट थिंकिंग, कि वो सोच रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं और वो सॉल्यूशंस देते हैं और ग्रुप वर्क करते हैं फिर, एंड दिस इज हाउ दे लर्न। बट लेट देम थिंक। आप बैठ जाओ उधर, गिव देम 5 मिनट टास्क कि दिस इज योर टॉपिक, थिंक अबाउट इट, राइट 5 पॉइंट्स ऑन इट। अभी आपने टॉपिक शुरू नहीं किया। वाई? समटाइम वी चेक देयर प्रायर नॉलेज, पता भी है कि नहीं मुझे, मैं इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, हाउ मच दे नो अबाउट इट। तो ये जो आपका, लेकिन इस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, वी जस्ट डिवाइड द टाइम, जैसे टाइम मैनेजमेंट होती है कि 5 मिनट्स में आप एक असेस भी कर लेते हैं कितनी इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास है, और आप उतनी देर में उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी करें कि हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली दिस इज अ ब्रिजिंग के प्रीवियस नॉलेज के साथ आप उसको करंट नॉलेज के साथ अटैचमेंट कर रहे होते हैं, ताकि एक्चुअल आपको पता चलता है कि बच्चे खड़े कहाँ पे। एग्जैक्टली। मैं किस तरह का नॉलेज डिलीवर करूँ, उसी लिहाज से आप क्या हम सब ऐसे काम कर रहे हैं? Yes. जर्नल नहीं, आपके लिए नहीं, इट्स जर्नल क्वेश्चन। हाँ नो, अगर हम एक लेते हैं सर्वे तो डेफिनेटली हम वी आर, क्योंकि बीइंग अ टीचर हमारे जहन में होता है कि इट्स ओनली 35 मिनट पीरियड, आई हैव टू कवर द कोर्स, आई हैव टू गिव देम द कॉपी वर्क, आई हैव टू चेक देम आल्सो, एंड देयर आर फर्दर मोर टास्क। तो कौन इतना टाइम स्पेंड करेगा? तो हम थोड़े से जल्दी में होते हैं। बट इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप राइट जैसे वे है अभी, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग की बात, माइट बी पॉसिबल कि जो आपका एक विजन था कि मेरे बच्चों को सब कंसेप्ट क्लियर हो, तो इट वुड बी इजीएस्ट वे इन दैट वे, बेस्ट स्ट्रेटजी के थ्रू आप वो जो 20 30 40 मिनट्स का लेक्चर हो सकता है वो सारा फेड अवे। एग्जैक्टली ऐसे ही। टाइम फ्रेम तो कर लिया कि मैंने 20 मिनट दीज एंड राइट कॉपी, लेकिन वो जो असल मकसद था कि द कंसेप्ट वुड बी क्लियर जी। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, बट वो मीनिंगफुल हो नहीं पाता, बिल्कुल, दैट्स ट्रू। माइंड सेटिस्फेक्शन होगी। You are totally on the point. Now the communication, expressing ideas clearly in Urdu and English. Now the communication doesn't mean that like only you are speaking, that not is a communication, that is one side communication. ठीक है? Communication mean discussion. आप उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करें, जैसे हम दोस्त बैठते हैं और हम हालात को डिस्कस करते हैं, वी टॉक अबाउट द पॉलिटिक्स एंड गेम्स। बच्चे भी डिस्कशन करते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं। एक क्वेश्चन थ्रो कर दें एंड लेट देम डिस्कस। एक क्लास में शोर होता है, डिस्कशन का माहौल होता है, समबडी आई वांट टू गिव आंसर, जो जिसको नहीं आता एटलीस्ट ही इज लिसनिंग, और वो भी ग्रैब कर रहा है दैट नॉलेज। क्योंकि जब एक बंदा बोलता है तो बाकी सो जाते हैं, लेकिन जब सब बोलते हैं तो सब जाग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी अपना पार्ट एक प्ले कर दें। बच्चों में होता है ना कि अच्छा वो करे तो मैं भी करूं आगे। सो आपके यू मस्ट हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। टीचर के पास सबसे जो स्ट्रॉन्ग एक वेपन है वो उसकी कम्युनिकेशन है। बोलने को नहीं कहते, skills. How do you communicate with a child, with your principal, with your parents, with your colleagues? जिसके पास ये पावर है कम्युनिकेशन स्किल्स की, वो बहुत सक्सेसफुल है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स की भी दो साइड्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। बट हमारा फोकस ज़्यादा वर्बल पे होता है, अल्फाजों पे होता है, और बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं कि हमारी बाकी भी जो जिसकी आवाज़ नहीं है वो कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। समटाइम हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारा आई कांटेक्ट, हमारा फेस एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज अगले को मैसेज दे देती है। Exactly. Not only the presentation, देखें, the way you people talk to each other, that is also a presentation. How I have to present. मैं अपने आप को आपके आगे कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ? Exactly. आप चाहे जितने ब्रांडेड कपड़े पहन लें, चाहे आप जितने मॉडर्न नज़र आ जाएं, अगर आपकी पुअर कम्युनिकेशन है तो आपकी पर्सनैलिटी टोटली डैमेज है। सो एक टीचर अपना इम्पैक्ट उस वक्त क्रिएट करती है when she has a powerful communication. impactful, not कैसी कोई भी। आप 4 अल्फाज में बात करें लेकिन impactful होना चाहिए, बजाय इसके क्या पूरे पैराग्राफ में बात करती हैं। So communication should be meaningful, impactful. It must have the impression on your child. वो आपको देख के इंस्पायर हो के जी ये बहुत, क्योंकि अच्छे बोलने वालों को लोग सुनते हैं। अब सोशल मीडिया पे लोग सुन ही नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं ना, वहाँ पे स्पीकर्स भी आते हैं, मोटिवेशन स्पीकर्स भी आते हैं, हर कोई डॉक्टर बैठा हुआ है। लेकिन क्यों सोशल मीडिया का यूज़ करें? क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं,
लेकिन उसको सुनना चाहते हैं जो अच्छा बोले, जिसका लहजा, जिसकी टोन, जिसका स्टाइल, जिसका नॉलेज आप उसको फॉलो कर लेते हैं कि यार ये बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हम भी हो सकते हैं, वी कैन ऑल्सो। आप इसको डेवलप करते हैं, आप लेके पैदा नहीं होते, आपको अपने आप को इस पर डेवलपमेंट लानी पड़ती है। देन कोलैबोरेशन, वर्किंग इन टीम्स। हम समझते हैं कि मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं ऑल इन ऑल कमरे में हूँ और मैंने ही सब कुछ करना है। क्रिएट योर टीम इवन इन योर क्लासरूम, गिव देम पेयर ग्रुप वर्क्स, ताकि जो बच्चा अकेले बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है वो ग्रुप में बात कर ले, वो ग्रुप में ज़रूर बात करेगा। जब आप एक कहते हैं कि दिस इज़ योर ग्रुप, दिस इज़ योर टॉपिक, दिस इज़ योर एक्टिविटी, टॉक अबाउट इट एंड डू इट। अच्छा, जो नहीं भी बोल रहा है ना, तो जो चार बोल रहे हैं, एटलीस्ट ही इज़ लर्निंग, शी इज़ लर्निंग फ्रॉम अदर पर्सन। उसका कॉन्फिडेंस एटलीस्ट, वो उसको ये फील नहीं हुआ कि मुझे एम्बेरसमेंट हो रही कि टीचर हैज़ आस्क्ड मी सम क्वेश्चन और मुझे आया नहीं। सो यू हैव टू क्रिएट द टीम। मॉडर्न वर्कफोर्स है ही यही, व्हेन यू हैव अ वेरी गुड टीम। अब वो वन मैन आर्मी वाला हिसाब टोटली ख़त्म हो चुका है कि वो एक ही बंदा लीड करे। टीम लीडर, अब लीडर्स जो है वो हमेशा अपनी एक टीम क्रिएट करते हैं और उन टीम को टास्क देते हैं। आप अपनी क्लास में यू कैन गिव देम डिफरेंट टास्क, तुम ये करोगे, ये टीम इसके लिए ये लाइट बंद करेगी, क्लास को क्लीन करेगी। वो बड़े कनेक्ट होकर आपके साथ चीज़ों पे आगे पढ़ाई में भी वो शौक से आते हैं। एंड देन क्रिएटिविटी, फाइंडिंग मल्टीपल सोल्यूशन टू अ सिंगल प्रॉब्लम। हर चीज़ के बहुत सोल्यूशंस हो सकते हैं। सो आप जब व्हेन यू क्रिएट द टीम, व्हेन यू गिव देम द पेयर और ग्रुप वर्क, हर कोई एक डिफरेंट सोल्यूशन लेकर आएगा। अप्रिशिएट। अब कोई नहीं अच्छा दे सका, नई सोल्यूशन ला सका, अप्रिशिएट। अप्रिसिएशन, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी मॉडर्न क्लासरूम का स्टाइल है। अभी तक इसमें टेक्नोलॉजी नहीं आई, बट दिस इज 21st सेंचुरी लर्निंग। अगर आप अपना चाइल्डहुड देखें, आई स्टिल रिमेंबर कि आधे पीरियड में तो मैं स्पेशली केमिस्ट्री के पीरियड में सोई होती थी। ये जा रहा, वो जा रहा, मुझे नहीं पता वो किसकी बात कर रहे हैं, किन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या है, कनेक्टेड नहीं थे। तो मुझे केमिस्ट्री के पीरियड से हमेशा बड़ा खौफ आया कि ये क्यों है और किसने बनाई, और बच्चे के यही क्वेश्चन होते हैं, ये क्यों है। सो इट्स टोटली अप टू द टीचर कि वो अपने सब्जेक्ट को कितना क्रिएटिव बनाता है, बच्चों के अंदर कितनी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं, इनकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये हमारे, अगर आपको 4 C's समझ आ जाएं तो आपका लेवल इज़ अ नेक्स्ट लेवल। ये वो इस तमाम एरिया को कवर करता है जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज और मेथडोलॉजीज। हम आगे स्ट्रेटजीज को पढ़ेंगे, हमने इसको अभी सिर्फ 4 C's को पढ़ा है। और अगर लाइफ में भी वैसे बेसिकली यू वांट टू बी सक्सेसफुल एनीवेयर, ये आपके 4 C's काम आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, योर कॉन्फिडेंस, हाउ आपकी पर्सनैलिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन टिल हियर? नहीं तो हम बाद में कर लेंगे। एक्टिव लर्निंग, नाउ ये एक स्ट्रेटेजी आ जाती है, दैट इज द एक्टिव लर्निंग, जिसको अभी हम बात कर रहे थे कि थिंक, पेयर एंड शेयर। आपने बहुत दफ़ा इसका नाम सुना होगा, बट हम अक्सर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर आपको इम्प्लीमेंट नहीं, मैं क्योंकि इसको ट्रेडिशनल और मॉडर्न से मिलाती जाऊंगी। मॉडर्न स्टडी में यही है कि व्हेन यू इंडिविजुअली डूइंग टास्क, अब आपको एक टॉपिक, यू आर अबाउट टू टीच देम वन टॉपिक। 2 तरह के तरीके होते हैं, पहले आपने समझा दिया, फिर आपने पेयर करके उनको टास्क दे दिए, या अभी आपने कुछ नहीं पढ़ाया बट यू आस्क देम ओपन द बुक, पेज नंबर दिस, फर्स्ट पैराग्राफ इज योर्स, ठीक है, सेकंड योर्स, थर्ड योर। अब ग्रुप में या पेयर में आपने दे दिया, रीड, डिस्कस, प्रेजेंट। उस दिन मेरा काम नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप पढ़ाएंगे। टुडे आई एम योर स्टूडेंट, यू आर माई टीचर्स and you are going to teach me what is this subject. Trust me, मैं लेवल 2 की भी बात कर रही हूँ, मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही। They will read, वो आपसे मुश्किल क्वेश्चंस, वर्ड्स पूछ सकते हैं, just guide them कि ये इसका मतलब है। Discuss and everyone is going to present. आपका उस दिन टॉपिक भी कंप्लीट, मैसेज भी पहुँच गया, उसने भी किया। और उसके बाद हम अक्सर ये कहते हैं कि देखते हैं हु इज़ गोइंग टू गिव द बेस्ट प्रेजेंटेशन। पेयर, शेयर, थिंक, पेयर एंड देन शेयर। ये इतना इफेक्टिव टूल है
अगर आपको लगता है कि आज टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो फर्स्ट यू स्पीक कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, ये सारी चीज़ें, देन 5 मिनट्स के बाद आस्क देम दिस इज़ योर फर्स्ट पैराग्राफ, देखो फर्दर व्हाट एल्स दे आर टेलिंग यू, मेक इट इंटरेस्टिंग, अपने टोन से, अपने स्टाइल से। आपको टीचर नहीं लगना, ना उनका फ्रेंड लगना है, आपको वो लगे कि शी इज़ हेयर टू हेल्प मी। हमें पता लग जाए ना कि ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है तो हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं, उसको बार बार बुलाते हैं। सो आप वैसा बनो, स्ट्रिक्ट करो काम, अभी तक तुमने पेज नहीं खोला, अभी तक तुमने ये नहीं किया, तुमने अभी तक पेपर वर्क नहीं किया। द टोन तो डिस्कनेक्ट कर रही है आपको उनके साथ। ओके, वेरी गुड, जस्ट डू इट, थिंक अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक, जस्ट डिस्कस, यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, भाई आस्क हिम, पार्टिसिपेट विद हिम, यू आर मोटिवेटिंग। आपको नजर आ रहा है कौन बात कर रहा है, कुछ बच्चे ज़्यादा बात करते हैं, सो दिस इज़ अ टाइम टू कनेक्ट देम विद, तो वो एक दूसरे के साथ भी बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, गेटिंग द नॉलेज एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। हाँ, जहाँ आपको लगे कि उनको नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ गाइड देम, क्योंकि हम फैसिलिटेटर हैं, फैसिलिटेट देम। कैसे, चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे करना। आप एक डेस्क के पास गए, जस्ट लिसन व्हाट दे आर डूइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द राउंड, गो टू देम कि ये बात भी कर रहे हैं कि नहीं, आर दे डिस्कसिंग, गाइड देम कि अच्छा तुम इस पॉइंट्स को ज़रूर बात करो। आप हेल्प भी दे देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, वेरी प्रोडक्टिव वे। एक दफ़ा उनको चीज़ समझ आ जाए, वो एवरी टाइम वो कहेंगे कि मैम ये वाली एक्टिविटी कराएं। आपका काम, हम 80% हम काम करते हैं, 20% स्टूडेंट करता है, इसका उल्टा कीजिए, रेशो इज़ 20% टीचर इज़ डूइंग। अक्सर लोगों को ये कमेंट करते हैं, उनको समझ नहीं आता अगर बच्चे ने सारा काम करना है तो फिर टीचर क्या कर रही है, ये क्वेश्चन रेज होता है जिनको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, राइट? अच्छा जी, थिंक, पॉज अ क्वेश्चन, स्टूडेंट थिंक साइलेंटली फॉर 1 minute, then pair, student discuss their answer with the neighbor for 2 minutes and share a few pair share with the whole class। आप इसको थिंक के तौर पे अगर आप बात करें तो एटलीस्ट, जैसे मैं क्वेश्चन बार बार थ्रो करती हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट कि कौन रिप्लाई करता है। एक ही एक्टिविटी हो सकती है, एक आप पेयर में करते हैं कि थिंक अबाउट इट, एंड शेयरिंग में होता है कि ऑलवेज डू दिस। बच्चे को कोशिश करें सामने बुला के कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन, पहले दिन वो एक लाइन बोलेगा, ये शायद नहीं बोले, बट लेटर ऑन उनका हम कॉन्फिडेंस ऐसे डेवलप करते हैं कि हाउ यू हैव टू प्रेजेंट। अब आप कहेंगे जी एक ही क्लास में आपने कितनी चीज़ें, मल्टीपल टास्क दे दिए उनको, कम्युनिकेशन पे भी काम हो गया, पर्सनैलिटी पे काम हो गया, इनके कॉन्फिडेंस के काम हो गया, आपकी भी लर्निंग 21st की चल रही है। तो हम अक्सर सोचते हैं जी ये सारी चीज़ें एक दफ़ा हो नहीं सकती, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें उस तरह भी लेके चल रही हूँ। इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन इन लार्ज क्लासरूम्स वेयर शाय स्टूडेंट ऑफ्टन स्टे क्वाइट। ये सबसे ज़्यादा उधर इम्प्लीमेंट बहुत, वैसे तो हर जगह रहता है कि जहाँ पे आप कहते हैं जी मेरे पास तो 60 बच्चा बैठा हुआ है, 40 बच्चा बैठा हुआ है, मैं कैसे पढ़ाऊँ, वहाँ पे आप ये वाला टास्क दे देते हैं, ग्रुप्स बना के उनको एक टास्क देते हैं और इस तरह से दिस इज़ हाउ दे लर्न। ठीक है जी, ओके। द गैलरी वॉक, एनी आइडिया अबाउट द गैलरी वॉक, कभी किए? गैलरी वॉक के थ्रू, जिसमें स्टूडेंट्स वॉकिंग के थ्रू चल कर सीखते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट्स का वर्क जो है वो उसके लिए हम एक अपनी गैलरी अरेंज कर दें, स्टूडेंट्स जो टास्क करते हैं हाँ वो हम अपने मतलब एक ग्रुप की गैलरी बना दें। ठीक है, बोर्ड होता है, जैसे प्रेजेंटेशन है उनकी, कोई भी असाइनमेंट्स है ठीक है। तो पोस्ट कर दी जाए किसी भी कॉर्नर पे। अब गैलरी वॉक में मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड थे जो मेरे फॉर इंस्टेंट प्लैनेट्स के थे। मैं प्लैनेट का एक टॉपिक पढ़ाने लगी, मैंने प्लैनेट्स के इंफॉर्मेशन हर एक प्लैनेट को डिफरेंट एरिया पे पेस्ट करवा दिया। आज का कलर बड़ी जल्दी निकल आते, उनके नीचे एक इन्फॉर्मेशन ऐड की कि ये प्लैनेट का क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, अर्थ में क्या है, मार्स में क्या होता है, वहाँ पानी नहीं होता, वहाँ गैस नहीं होती, वहाँ हवा नहीं होती, ये सब चीज़ें थी। मैंने बच्चे से कहा जस्ट टेक अ गैलरी और इसमें से जो आपका फेवरेट वाला ना उसको पढ़ाओ, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, चाहे वो 4 पढ़ कर आते बट एटलीस्ट उसने सबको देखा और उसमें से अपने फेवरेट पढ़ा। उसमें था ये कि पढ़ना सब है। देन दे केम बैक, अच्छा जी मैं एक कहते हैं कि जी आई हैव रेड अबाउट अर्थ, व्हाट इज़ अर्थ, उसने कुछ भी इंफॉर्मेशन अब लिखी, वहाँ पे 5 नहीं थी, हो सकता उसने आपको 2 बताई। वेरी गुड, ओके। व्हाट अबाउट द मार्स, मार्स कलर इज़ रेड एंड इट्स वेरी हॉट, ओके, व्हाट डू यू थिंक। अब वो टॉपिक जो मुझे उसको, वैसे भी मेरी प्रेजेंटेशन तैयार थी, मेरा टॉपिक तैयार था, बट व्हाट आई क्रिएट द क्यूरियोसिटी।
कि ये सारे प्लैनेट्स में एक यूनिक चीज़ क्या आती है, आप उस क्वेश्चन को बोल्ड कर दें, एक यूनिक चीज़ आपने हर प्लैनेट से ढूंढ के लानी, एक में पानी है, एक में हवा है, एक में ये है, चाहे आपने एक लाइन ही लिखी हो वहाँ पर, लर्निंग हो रही है कि उससे क्या होता है, होल डे दे आर सिटिंग एट वन प्लेस, थक जाता है। ये दिस इज द काइंड ऑफ द हेल्दी एक्टिविटी। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं ये अक्सर ये बात कह रही होती कि जैसे टीचिंग मैथडोलॉजी है, क्या इंसान बोर नहीं हो जाता रोजाना आना है आपने पढ़ाना एक ही स्टाइल, ट्राई टू चेंज, अरेंजमेंट चेंज करा दो आज, डिफरेंट होने पे इंसान आप यू विल एंजॉय। ये स्ट्रेटेजीज की बात हो रही है ना आज, तो हम दिस इज हाउ वो इम्प्लीमेंट थिंग्स कि आज उठो तो वो, एंड ट्रस्ट में ये उनका सबसे फेवरेट एक्टिविटी। थोड़ी सी टीचर्स की एफर्ट है कि जी उनको फ्लैश कार्ड से तैयार करने, उनको कलर्ड पिक्चर्स निकालनी। आप कोई ऐसा हो कि जिसमें कलर की ज़रूरत भी नहीं थी, बट एटलीस्ट द इन्फॉर्मेशन शुड बी रख, जिसको आपने प्रिंट आउट ले लिया, उसकी कटिंग, ज़्यादा पेज आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। वी हैव द लेस रिसोर्सेज, आप हाथ से लेके लगा दो, आप कटिंग्स करके लगा दो, आपकी बारीक सी भी होगी तो मैं करीब जाके पढ़ लूँ कि लिखा क्या है, बट एटलीस्ट देर आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सकते हो। फॉर इंस्टेंट आपने लाइक प्रपोजिशंस पढ़ा रहे हैं, आपने डिफरेंट जगह पे ऑन लिख दिया और ऑन की पिक्चर कहीं और लगा दी, उससे कहा कि जहाँ से ऑन उतार के वहाँ पे ऑन, जहाँ पे ऑन है उस पिक्चर के नीचे लिखा हो। मीन्स कि थोड़ा सा आप उनको जब हिलाते हैं जी। इसी टॉपिक को अगर हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग पे ले लें और स्टूडेंट्स को ग्राउंड में छोड़ दें, ओह यस, दे एनालाइज एंड लर्न। इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। सो गैलरी वॉक अक्सर समटाइम ऐसा होता है कि जी हम कुछ चीज़ों को क्लास में अपना यूटिलाइज करें। आपके पास वहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड्स हैं, आपके पास वहाँ पे अपना वाइट बोर्ड है, यहाँ पे पिक्चर्स लगा दें। जस्ट आपको ये होता है कि पीरियड से 2 मिनट पहले यू जस्ट केम इन द क्लास और आप उसको पेस्ट करके, बच्चा भी होगा कि टीचर इस वक्त क्या करे, कि क्या पेस्टिंग हो रही है, तो वो उस चक्कर में भी देख उठ के जाएगा कि कहाँ है। आपने उसकी बात की लिविंग और नॉन लिविंग की, आप लिविंग और नॉन मिक्स एंड मैच पिक्चर्स लगाओ और उनको टास्क दो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी पिक्चर ले आओ। उसके बाद सेकंड ग्रुप उठेगा, जितनी नॉन लिविंग है उसको, या दोनों ग्रुप को उठाओ, जो लिविंग और नॉन लिविंग है ले आओ। अब उधर फाइट भी होगी, उधर वो धक्कम पेल भी होगी, बट अगर आपकी क्लास एक्टिविटी के दौरान शोर कर रही है तो ये सबसे बेस्ट क्लास कहलाती है। इट्स मीन कोई टास्क हो रहा है। और अगर आप टीचर बैठी हैं और बच्चा शोर कर रहा है तो वो सबसे वर्स्ट क्लास होती है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं कर रहा। और एक सबसे खामोश क्लास, टीचर बात कर रही हो, टोटली साइलेंट है, तो वो भी वर्स्ट क्लास होती है। रिमेंबर दैट। बच्चे की पार्टिसिपेशन, अगर बात करते करते बच्चा आपको टोक रहा है, हम उसको समटाइम कहते हैं कि लेट मी फिनिश, गिव मी 2 मिनट्स, इसके बाद यू कैन स्पीक। डिसिप्लिन भी तो सिखाना है, नहीं कि वो बार बार आपकी बात काटे ना, बट जब आपकी बात उनको समझ आती है तो दे वांट टू डिस्कस। सब उनको टाइम पीरियड दे के लेट मी स्पीक फॉर 2 मिनट्स, मैं आपके पास आती हूँ, वेरी गुड थिंग, लेट मी गेट बैक टू यू, 2 मिनट दो। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क के हैंड स्टूडेंट वर्क, पोस्टर्स। अब आपके लेस भी रिसोर्सेज है, वट एवर आप कटिंग्स, आपके पास मैगजीन्स की कटिंग्स होनी चाहिए, जहाँ आपको बीइंग अ टीचर आई यूज्ड टू डू दैट, कि मुझे कोई अच्छी पिक्चर लगती थी, मेरे दिमाग में मेरी क्लास ही होती थी कि ये टॉपिक पे काम आएगी, ये सनलाइट काम आएगी, आई यूज्ड टू कट दोज, अब मेरे पास बॉक्स में पड़ी रहती थी और हम उसको सामने पेस्ट करते थे। जब मल्टीमीडिया आ गया तो ज़िंदगी आसान होगी, लेकिन जब तक मल्टीमीडिया नहीं है, हमारे पास ऐसा रिसोर्स नहीं है, आपके पास ऐसी चीज़ हो कि जहाँ पे स्टिकी नोट्स होते हैं, जहाँ पे वो कुछ पेस्ट कर रहे हैं, कुछ लिख आए, कुछ स्टार्स बना देगी, स्टार हैं जहाँ के वहाँ जाके पेस्ट कर रहा हूँ कि विच पिक्चर वॉज योर फेवरेट, तो इतनी देर में वो एटलीस्ट ही विल रीड समथिंग, फिर उसको पेस्ट करेगा। सो वाई इट वर्क, इट ब्रेक्स द मोनोटनी ऑफ सिटिंग एंड अलाउज काइनेस्टिक्स मूवमेंट। जो आपकी होती है ना कि जो बच्चा सिर्फ सुन नहीं सकता, वो मूवमेंट के साथ भी लर्न करता है। मैं उनमें से थी जिसको ना याद नहीं होता था। आई वॉज वन ऑफ देम। मुझे कहेंगे ना तुमने एग्जैक्टली ये 4 लाइनें बोलनी है, ये मेरे साथ अभी भी है, आई कांट। मैं उसको समझूंगी और फिर मैं अपने वर्ड्स में बताऊंगी। मेरे लिए आई वॉज वन ऑफ देम। मेरी फ्रेंड थी, कोई बात नहीं, मैं कर नहीं सकती थी। मैं ये कहती थी मेरे से डिस्कस करो टॉपिक को, डिस्कशन, वो मेरे यूँ उतरता है। आई कैन राइट 6 पेजेस, अदरवाइज आई कैन नॉट राइट 4 लाइन्स। मेरे खुशी होती है ना कि वो फोटोकॉपी, क्या कहते हैं इसको, जिनकी
नहीं, फोटोकॉपी मेमोरी होती है, फोटोकॉपी कहते हैं कि उन्होंने देखा और दे लर्न। मेरे बहुत से क्लास फेलोज में कहती तुम्हें कैसे याद हो जाता है इतनी जल्दी, अब भी उन्होंने क्विज लिया और आपको याद था। सो हर एक की कीप दैट, अपना चाइल्डहुड कभी ना ज़रूर आगे रखना। मेरा चाइल्डहुड कैसा था उसके साथ मैंने टीच किया कि मैं शाय थी तो मैं हाथ नहीं खड़ा करती थी, आंसर आता था। तो वो चीज़ हमेशा रही कि अगर बच्चा शाय है तो हो सकता है उसको आंसर आता हो, सिर्फ वो घबराता है कि शायद बाकी मजाक ना करे तो इसलिए मैं हाथ नहीं उठा रहा। यू कैन मोटिवेट देम, उससे को मुझे गलत आंसर दे दो बट बोल लो। जिस दिन आपकी क्लास ऐसी होगी आप खुद भी मज़ा करेंगे, इंजॉय करेंगे। स्टॉप एंड आस्क, द ब्रेन चेक, डोंट वेट फॉर द एग्जाम्स कि हम बच्चे को एक्चुअली एक्सेस करते हैं एग्ज़ाम्स में। अगर कोई 98% ले रहा है तो हम समझते हैं वो लायक है। जो 50% ले रहा है हमें लगता है कि नहीं, इसको बहुत, हम पेरेंट्स को भी कहते हैं इसको वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है, आप तवज्जो दें, बच्चे के मार्क्स कम आए। हो सकता है उसकी कैपेसिटी इतनी थी, बट वैसे वो आपको हो सकता है क्लास का बड़ा एक्टिव बच्चा हो। तो आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करने की ज़रूरत है। फॉर्मेटिव होती है जो साथ साथ करते जाते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको चेक भी कर रही हूँ, इस वक्त भी चेक कर रही हूँ कि मेरी बात आप तक कन्वे हो रही है कि नहीं। आप मेरे साथ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बात जा रही है। आप एक इंफॉर्मेशन देते हैं, देन स्टॉप एंड आस्क, वो आपको ये बताएगा कि कितने लोगों तक मेरी बात समझ आ गई, कितने लोग रुक गए। ठीक है, ये नहीं कि एक ही गो में आपने हर चीज़ बोल दी। पूछने की आदत अडॉप्ट कीजिए। प्लीज़ आस्क आस्क आस्क, ताकि बच्चा अलर्ट भी रहे, एक्टिव भी रहे कि जी आई हैव टू रिप्लाई देम। किसी को नहीं आता है, दैट इज़ टोटली फाइन। इसमें आपने उसको जज नहीं करना कि तुम्हें आता ही नहीं है, तुम सुन नहीं रहे थे शायद। आप उसको अलर्ट कर देते हैं कि यू हैव टू बी अलर्ट, लेकिन यू डू नॉट पिन पॉइंट कि तुम सुन क्यों नहीं रहे थे, अभी तो बताया था, आई वॉन्ट रिपीट। हमारे लहजे इतने सख्त होते हैं, नेक्स्ट टाइम बच्चा पूछने की कोशिश ही नहीं, हिम्मत ही नहीं करेगा कि यार मुझे, मैं पूछ लूँ कि प्लीज़ रिपीट कर दो। फिर वो कहेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आता। उन्होंने तो सिंपल मासूम बच्चे ना, घर जाके पता नहीं क्या पढ़ाया था टीचर ने। टीचर बेचारी सर पिटती रहती, मैं तो इतना पढ़ाती हूँ। वी नीड टू चेंज दैट। ठीक है जी, एग्जैक्टली। तो हमें ना वो टीचर माइंडसेट को चेंज करना है। लोग ये ना कि ये टीचर है, प्लीज़। क्लासेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी ऑब्जर्व होते हैं कि जिनकी शॉर्ट टाइम मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लाइक आपने बोला आफ्टर 50 मिनट क्वेश्चन अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी स्ट्रांग होती, हाँ नहीं, वो फौरी आंसर बहुत अच्छा करते हैं, बट लॉन्ग लास्टिंग उनकी मेमोरी में वो चीज़ें फिक्स नहीं हो पाती। उसकी रीज़न ये है कि हम एक ही दफ़ा पूछ के फिर भूल जाते हैं, रिइंफोर्समेंट नहीं है। ठीक है, यू डोंट आस्क, जैसे नेक्स्ट डे 5 मिनट्स हम प्रायर नॉलेज चेक करते हैं पिछले दिन का, कि कल वी हैव, क्योंकि मैंने उसका अगला टॉपिक पढ़ाना है, बट एटलीस्ट मैं ये देखूँ कि कितने लोगों को याद रहेगी और मुझे पता है किन से मुझे पूछना है। सब होती हैं, बिल्कुल ऐसे है, वो बहुत ज़रूरी है। जब भी कभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं 2 मिनट लेके प्रीवियस टॉपिक को ज़रूर रिपीट कीजिए। वो इन्फोर्समेंट है, बाज़ दफ़ा उस वक्त की भी बात आपके बच्चे को याद रह जाती है। सर डेली बेसिस पे होता है, प्रीवियस चीज़ को। सर जी, मैं फॉर्मेटिव की बात करी। फॉर्मेटिव होता है जिसके आप, जैसे आपने एक्टिविटी कराई, फिर उसको चेक कैसे करेंगे, तो आप उनको वर्कशीट दे देते हैं। ठीक है, तो वो श्योरिटी हो जाती है कि फॉर्मेटिव है कि उसी दिन वर्कशीट या क्विज लेके आपने उसी दिन उनका रिजल्ट, या मैंने असेस कर लिया या मैंने एवेल्यूएट कर लिया कि मेरी चीज़ आज ट्रांसफ़र हो गई है। फिर आपकी दूसरी असेसमेंट आती है जो आपके मंथली टेस्ट हो सकता है, आपके मंथली क्विजेज हो सकते हैं, या टर्म के फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म रिजल्ट्स होते हैं। वहाँ तो वो दूर है, वहाँ पहुँचने तक तो वो बड़ा कुछ भूल चुका होगा, बट वी कैन नॉट जज अ चाइल्ड ऑन द फाइनल रिजल्ट्स। Currently we are working with the digital learning. तो उसमें same as it is the criteria design हुआ है कि at the end of the lecture we have to conduct the formative assessment. और इसमें कुछ quiz type है, कुछ picturization है, उसमें questioning वाला है, और उसमें marking भी है। और no doubt कि वो marking final नहीं है, but at least उनकी memorization, उनकी concept clearance के point of view से कि whether the concept is cleared or not yet. मैं इसी बात को आपके बिल्कुल ठीक है। एक होता है लेक्चर के एंड में, और एक होता है ड्यूरिंग लेक्चर, और एक होता है बिफोर लेक्चर। ये सारे नहीं, इट्स नॉट अबाउट, देखिए एक क्राइटेरिया यू हैव डेवलप। बता रही हूँ कि उसमें हमारा क्राइटेरिया, अगर मैं आपसे बात करूँ तो बहुत डिटेल एक
ब्रिजिंग के टाइम पे एक हमने असेसमेंट लेनी है, फिर सेंटर में वो इससे जी। डिजाइन हुआ हुआ है। आर वी इम्प्लीमेंटिंग दैट? हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? यस हमारे तो Nora बिल्कुल classes हमारे में। ऊपर बिल्कुल इम्पोज किया कि वी हैव टू कंडक्ट दैट बिकॉज वी हैव टू उसका जो नॉलेज है कि हम अपलोड कर रहे हैं ना, मतलब लाइक एक बच्चे की आईडी बनी, वी हैव तो ये अच्छी चीज़ नहीं है? बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है। बच्चे का जो मैं आई रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग काम कर रहे हैं। अपडेट होता है, लाइक बीइंग ए मदर, इफ आई वांट टू चेक माय चाइल्ड इज वर्किंग टुडेज, हाउ इज दैट, तो आई कैन चेक इट Very nice, wonderful, that's wonderful. एनीवेयर, Yes. जब भी मेरा मूड है तो बेसिकली फिर आप इसी चीज़ को फॉलो करें कि हम असेस बच्चे को वीकेंड में या महीने के एंड में नहीं करते, हम डेली बेसिस में करते हैं। डेली बेसिस में उसके अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमारा एक इस तरह से भी चल रहा है कि लेट्स सपोज इफ द 11 to 12 o'clock लेक्चर है इंग्लिश का, then I have decided by sitting at home, okay, my child test is prepared or not because it have done in under my supervision, so I can check it by sitting at my home. Okay, now it's 12 o'clock, right, the lecture is over, now I can check out about his or her assessment. Wonderful. सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, होना चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट। और हमें हर सिस्टम, हर इंस्टीट्यूट में डेवलप करना होता है। उसके लिए वी नीड टू गिव ट्रेनिंग टू द टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि हर जगह पे एक डेवलपमेंट तो होती है। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या टीचर्स को वो चीज़ पहुंच गई है कि जो आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे हम आपने कहा कि हम चीज़ें होती हैं कि हमने ये चेक करना होता है, एक तो आप पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, चीज़ें करें, एक क्लास में टीचर खुद से अपने आप को एवेल्यूएट करती है बेसिकली बाय आस्किंग देम क्वेश्चन आफ्टर एवरी 5 मिनट्स, कि मैंने एक चीज़ कंप्लीट की और मैं आपसे 4 बच्चों से फीडबैक ले लूँगी। उससे पता लगता है कि टीचर अपने आप को भी असेस करती है कि मेरा अक्सर आई यूज्ड टू डू दैट कि मैथ्स में अक्सर जब हम कॉन्सेप्ट देते हैं, स्पेशली जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो अक्सर बड़ा बोरिंग हो जाता है। और जब एक्सप्लेन करते हैं तो मुझे लगता था कि नहीं, दे आर सिटिंग वेरी क्वाइट, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसी वक्त आई असेस माई सेल्फ एंड असेस देम ऑल्सो। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, 2 मिनट की ब्रेक दे के आई यूज्ड टू चेंज द मेथडोलॉजी, स्टाइल ही बदल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये वाला मेथड नहीं हुआ। ये आप उस वक्त भी अपने आप को असेस करते हैं। ये ड्यूरिंग योर टॉप लेसन प्लीज़ एवेल्यूएट योर सेल्फ ऑल्सो। हमारे वर्क लेसन प्लानिंग के नीचे एवेल्यूएशन वाली आती है टर्म, कि आपका लेसन एवेल्यूएट किस चीज़ को करते हैं, कि जी मेरे पास इस वक्त 20 टीचर्स बैठी हैं, 10 टीचर्स बैठी हैं, उनमें से कितने लोगों को मेरा चला गया, कुछ अभी भी कंफ्यूज हैं, कुछ ने बिल्कुल। तो आप उस वक्त, हो सकता है मैं उस टॉपिक को दोबारा कैरी फॉरवर्ड कर दूं कि जी आज मुझे लगता है कि नहीं हुआ सक्सेसफुल, मुझे वो टास्क नहीं मिला, मैंने वर्कशीट दी थी, कुछ कर ही नहीं सके, मैथ्स में स्पेशली मेरा कॉन्सेप्ट डिलीवर ही नहीं हो सका। तो क्या आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे? ये कैसे असेस करेंगे? तो ये टीचर असेस करती है, और ये उसी 35 मिनट्स के अंदर असेसमेंट जाती है अपने आप के साथ। देन यू कैन इन्फॉर्म योर एडमिन, योर आपके कोऑर्डिनेटर, योर वीपी के जी लेकिन हम नहीं करते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितने लोग ये बताएंगे कि मेरा आज का लेसन ठीक नहीं गया, क्योंकि ना आपने असेस नहीं किया। हम आगे आगे पढ़ाते चले जाएंगे, तो जो चीज़ पीछे चलेगी तो फिर गई, फिर हम उसको फाइनल्स में ही देखेंगे। हम कोशिश पूरी करते हैं, बट आप सही कह रहे हैं कि 100%। अच्छा, मैं यहाँ पे एग्जैक्टली, exactly. क्योंकि कुछ लोग वो मिसहैप कर जाते हैं कि ड्रॉबैक्स को अंडरस्टूड भी कर जाते जी। हैं, बट एक्सप्लेन नहीं करते, आगे शेयर नहीं करते इस डर से Exactly. कि मैं कहीं overall, गलत हमें exactly. फारग ही ना कर दें। जी, मैं ओवरऑल एक जर्नल बात कर रही हूँ। मेरा इसका मकसद किसी सामने उनको पॉइंट आउट नहीं है, मैं एक जर्नल, क्योंकि इट्स बीन 22 ईयर्स आई एम इन दिस प्रोफेशन, और आप यही चीज़ें असेस करते हैं, यू बिकम द ट्रेनर, और आप डेवलपमेंट का पार्ट पढ़ते हैं, देन यू फाइंड द गैप। सो सिर्फ मकसद ये है कि आपने इस वक्त अपने पे कोई बात नहीं ली, इट्स जस्ट अ जर्नल थिंग कि व्हाट वी यूज्ड टू डू और नाउ थिंग्स हैज़ चेंज। तो आपको पता, मैंने शुरू में ही कहा कि आपको बहुत सी चीज़ें पता होंगी, रिफ्रेश करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, हाउ टू अगेन इम्प्लीमेंट, कि चलो मैं इनमें से एक चीज़ आज ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, ओके, स्मॉल स्टेप्स, ब्रेक इट डाउन, डोंट गिव अ बिग टास्क एट ऑल वंस। दे दिया उठा के कि सारा टास्क, जैसे भी आगे पूरा चैप्टर ही बच्चों को पढ़ा दिया, तुम ही पढ़ के मुझे बता दो सारा। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे, गिव देम वन स्मॉल इंस्ट्रक्शन एंड चेक देयर वर्क एंड देन गिव देम द नेक्स्ट वन। आपने पूरे मैथ्स के स्पेशली हर 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, बट हम उनको पूरी एक्सरसाइज दे देते कराना। अब वो तो शायद वो वाले अटैम्प्ट कर ले जो आपने क्लास में बोर्ड में किए थे, बाकी का क्या होगा? That's why
फिर मैथ्स टीचर? नहीं, मैथ्स टीचर तो शायद पसंद हो, मैथ सब्जेक्ट पसंद नहीं होता। मतलब मेजॉरिटी में मतलब उनको होता है कि टीचर आगे इतने बच्चे फेड अप हो गए मैथ्स का लेक्चर, ओह माय गॉड मैं ये मैथ्स टीचर है ये, मतलब मैथ्स को यू कैन मेक वेरी इंटरेस्टिंग। इतना इंटरेस्टिंग आप उसके कॉम्पिटिशन्स कराएं, आप बोर्ड एक्टिविटीज़ कराएं, आप उनके 3 सेक्शन बोर्ड्स के बना के आज देम डिफरेंट क्वेश्चन, 3 कॉन्सेप्ट लिख दें, क्योंकि आपको पता है कि हर 2-3 के बाद आपका कॉन्सेप्ट बदल रहा है, उसका स्टाइल बदल गया, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे। आप अगर जितनी उनसे बच्चों को सिर्फ बोर्ड एक्टिविटी कराते हैं कि कम एंड अटेम्प्ट, ये प्रैक्टिस है। इससे जैसा मैथ्स ओरल नहीं हो सकता, इसका लेक्चर नहीं हो सकता, इट्स जस्ट द प्रैक्टिकल। आपने ये चेक करना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो लेट्स, और इसकी असेसमेंट जो मैंने कहा कि आपको उनको वर्कशीट देने की भी ज़रूरत नहीं, हमें रिसोर्स ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं, कम एंड डू ऑन द बोर्ड। फिर उसको रब करें, अगला 4 ग्रुप आ जाए, 3 ग्रुप्स आ जाएँ, 2 ग्रुप्स आ जाएँ। इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन कि कौन पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। सो वाइट हैज़ इन अ बिग क्लास स्टूडेंट गेट लॉस्ट इजली, सो स्मॉल स्टेप कीप द रूम क्वाइट एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेशली दे वेट फॉर देयर टर्न, क्योंकि हर एक को बोर्ड पे लिखने का शौक होता है, तो उस शौक में आप उनको पढ़ा भी रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहे हैं। आप यू कैन डू इट इन इंग्लिश, यू कैन डू इन मैथ्स, यू कैन डू इन साइंस के डायग्राम लेबलिंग करा लेते हैं इंस्टेड के आपकी कॉपी पे तो वो लेबलिंग करते हैं, मेमोराइज कैसे कराएं बोर्ड पे। अगर आप उनको पिक्चर ही पेस्ट कर दें, आप ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट डाउन द नेम्स, डायग्राम पे लिखो, दे विल एंजॉय दैट। ठीक है जी, थोड़ा सा ये चीज़ें ना एफर्ट्स मांगती हैं, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ही टास्क में आपने 30 मिनट पता चला कंप्लीट ही नहीं हो सका। सो यू नीड टू डिवाइड कि मैं इससे 2 मिनट से ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं दूंगी, मैं 5 मिनट्स इस पे स्पेंड करूँगी, कॉपी वर्क पे मैं 10 मिनट्स। यू हैव टू प्लान योर लेसन इन सच अ वे कि इफ यू इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेसन दैट दे डोंट गिव देम द कॉपी वर्क, एक्टिविटीज़ एंड स्मॉल वर्कशीट, कि ताकि वो आपका एक पीरियड नेक्स्ट डे रिइंफोर्समेंट एंड कॉपी वर्क, पिछला टॉपिक किया और फिर आपने क्वेश्चन आंसर्स उनसे करवा लिए। ओवरकमिंग रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, अब होता क्या है कि हमारे पास अक्सर नॉट हैपनिंग ऑल्सो कि हमारे पास लेस रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने कहा कि जी मल्टीमीडिया नहीं, या एक ही मल्टीमीडिया हम कैसे यूज़ करें, या मैं ज़्यादा वर्कशीट यूज़ यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, यू नीड टू यूटिलाइज वट एवर यू हैव। हमारी वर्कशीट्स को लूज शीट जो होती है उसकी दूसरी साइड भी दोबारा यूज़ करा सकते हैं फॉर योर एक्टिविटी। आप न्यूज़पेपर्स पे कटिंग्स करा के रखिए, हम न्यूज़ पर जो पुरानी न्यूज़पेपर के कलर शीट्स होती है, बच्चों से फेंकना नहीं, उनकी कटिंग्स करके ले आओ, जस्ट कीप देम इन द क्लासरूम, यू कैन यूज़ दैट फॉर योर ओन लेसन। सो यूज़ न्यूज़पेपर, बॉटल कैप्स, ओल्ड कैलेंडर्स एज अ टीचिंग एड्स। आपको पता होना चाहिए मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। एज अ टीचर तो आपका स्कैन ही ऐसे करता रहता है ना, अच्छा ये भी मेरे काम आ जाएगा, इधर आ जाओ, तो हमारे घर तो इन चीज़ों से भरे रहते हैं अक्सर। सो डिजिटल लिटरेसी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आजकल तो व्हाट्सएप का टाइम है, यू कैन सेंड देम टास्क, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पेरेंट्स को बता सकते हैं कि दिस इज़ अ लिंक, प्लीज़ ओपन दिस लिंक एंड यूज़ दिस लिंक एट होम। मैंने एज अ एक्स्ट्रा रिसोर्स आई एम सेंडिंग यू दिस लिंक, जो मैंने आज पढ़ाया है उससे रेलिवेंट ये लिंक है, सो बिफोर डूइंग होमवर्क आस्क देम टू वॉच दिस। हम भेजते हैं लिंक्स व्हाट्सएप पे ना डेली बेसिस, भेज दें, ढूंढें। हाँ, कोशिश कीजिए लिंक्स जो भी आप वीडियो ढूंढती है उसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, उसके लिए आपको 5-6 खुद देखनी पड़ती हैं, प्लस ड्यूरेशन कम हो, 5 मिनट्स से ज़्यादा बच्चा देखता नहीं। बहुत सी ऐसी वीडियोस होती है जो 2 to 3 मिनट में आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, बड़ी इनोवेटिव होती हैं, मैसेज चला जाता है। ज़रूर सेंड करें ताकि पेरेंट को पता हो कि येस यू आर कंसर्न अबाउट योर टॉपिक, योर सब्जेक्ट, तो वो बड़े खुशी के बताते हैं कि टीचर लिंक भी शेयर कर देती है, टास्क भी शेयर कर देती है। सो व्हाट्सएप हैज़ मेक अवर लाइफ ईजियर। और फिर कम्युनिकेशन है, बट डू यूज़ योर मल्टीमीडिया, अगर आपके पास कोई भी लिंक है, इन द क्लासरूम। फिर हम 21st सेंचुरी को पूरा कर पाते हैं कि हम AI को, टेक्नोलॉजी को कितना क्लास में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास एक रूम है फॉर योर रिसोर्सेज, तो आप टाइम टेबल ऐसा क्रिएट करें कि एक दफ़ा एक दिन में एक वीडियो रेलेवेंट टू योर टॉपिक ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो बच्चे के टोटली वो कहते हैं ना जो भूल जाते हैं, सुन भी लिया, देख भी लिया, प्रैक्टिकल भी हो गया, तो सारी चीज़ें कवर होगी। तो आपकी जो मिक्स एबिलिटी क्लास है, जिधर स्लो लर्नर्स भी हैं, कुछ फास्ट लर्नर्स हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड हैं, कुछ हाइपर एक्टिव है, वो सब उसमें आ जाते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी किसको पता है? नहीं?
तो फिर हम टीचिंग कैसे कर रहे हैं? ऊप्स। अगर आप किसी ने अगर नहीं पढ़ा तो आज आपका टास्क ये है कि आप आज जाके ब्लूम टैक्सोनॉमी को डिस्कवर करेंगे और फिर आपको पता चलेगा मैं बहुत सी चीज़ें कर रही थी लेकिन मुझे टर्म नहीं पता थी, लेकिन उसमें जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसकी जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपने देखना है। जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी इसे फॉलो कर रही हूँ। एक दफ़ा आज आपने एज अ टीचर ये आपकी अपग्रेडिंग भी करेगा, ट्रस्ट में आपका नॉलेज बड़ा ज़्यादा, असल में आपकी टीचिंग ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर ही है बेस कर रही है। वो आप चाहे ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करें या आप 21st को, लेकिन ये ऐसी वो चीज़ हमें बता गए हैं जिसके ऊपर पूरी पूरी वर्कशॉप होती है, इसके ऊपर टीचर्स को बताया जाता है कि हम कैसे लेकर चलेंगे। सो बेसिकली मैंने तो उसकी डिटेल्स नहीं है, तो मैं उससे रेलिवेंट चीज़ें हैं कि जो एग्जामिनेशंस क्या होते हैं कि मूविंग फ्रॉम व्हाट क्वेश्चन टू व्हाई एंड व्हाट इफ़ टू क्वेश्चंस हम बच्चे के अंदर जो क्रिएट करते हैं वो उसी से रेलिवेंट होती है। देन व्हाई इट मैटर दैट इट मूव्स द ब्रेन फ्रॉम रिकॉर्डिंग मोड, कि एक रोट है, आप जो बता रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है उसके दिमाग में, हम उस चीज़ से हटाते हैं, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग, एक होता है ना कि वो प्रोसेस करे, अच्छा जी काम चलना शुरू हो गया, मेरा सिस्टम स्टार्ट हो गया, बेसिकली हम उस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। आज आपने ये आपका टास्क है, मैम आप ज़रूर पूछेंगी कि कल किस किसने ब्लूम टैक्सोनॉमी को सर्च किया है, उसको समझ और उसको थोड़ा सा समझना, उसकी डिटेल्स में जाना है। बहुत से आपके पास साइट्स खुलेंगी जहाँ आपको सिंपल समझ आ जाए ना कि हाँ ये लैंग्वेज मुझे समझ आ रही है, सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में उसको लेकर आएँ। नहीं तो AI से पूछें मुझे प्लीज़ आज मैंने ये सुना है, मुझे पूरी डिटेल्स दो, उर्दू में दे दो, बट यू मस्ट रीड दैट, ठीक है जी। स्टूडेंट अचीवमेंट, द एबिलिटी टू अप्लाई स्कूल नॉलेज टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ट्राई टू कनेक्ट इनसाइड स्कूल प्रॉब्लम्स या जो भी टॉपिक टू द रियल वर्ल्ड। व्हेन यू कनेक्ट, बच्चा फौरन रेजोनेट करेगा कि यस यू आर राइट। उनको किताबों से और इससे बाहर निकल, क्योंकि हमारा बच्चा आजकल का बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है कि हम टेक्नोलॉजी को, मैंने हर चीज़ मोबाइल पे देखनी है। थोड़ा सा जैसे हम प्लांट्स पढ़ा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी वीडियो, टेक देम आउटसाइड, थोड़ा सा उसको देखो तुम्हें किस काम से प्लांट्स नज़र आते। बच्चा ऐसे देखेगा जैसे उसने बड़ी रिसर्च की, बट क्या वो लिखेगा। हमने एक उस पर किया था बच्चों से 2-3 इस तरह की हमने एक्टिव्स कराई कि जी आप देखो कि किस चीज़ के नीचे कौन से इंसेक्ट्स और चीज़ें नज़र आती हैं। उन्होंने उठा के देखी, लिख रहे हैं, ऐसे रिसर्च वर्क करके आए। कौन सी क्लास के बच्चे? 2 के बच्चे। यू जस्ट क्रिएट दैट थिंग कि आज हम एक साइंटिस्ट हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कवर ये प्लांट के नीचे क्या, इस मिट्टी में तुम्हें क्या क्या नज़र आता है, प्लांट कैसे ग्रो करता है, कितनी चीज़ों को सनलाइट आ रही है। जस्ट अ फील्ड वर्क, टेक देम फॉर द 5 minutes आउटसाइड, देन कम बैक एंड देन स्टार्ट योर लेसन। रिफ्रेश भी हो गए और वो बात उन तक पहुँच गई, ठीक है। सो रियल वर्ड से ट्राई टू कनेक्ट देम। समटाइम घर के लिए टास्क दे दें छोटे छोटे जो सिंपल हो, प्लीज़ बड़े टास्क मत दें, रिसर्च वर्क ज़्यादा नहीं दें, पेरेंट्स को समझ नहीं आती फिर वो शिकायत करते हैं। पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट, एनी आइडिया व्हाट इज पॉजिटिव? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट किसको कहते हैं? ये रेशो लिखा हुआ है 4:1, एनी आइडिया? नो आइडिया। यानी कि अगर बच्चा आंसर भी नहीं दे पा रहा है तो उसे डीमोटिवेट ना किया जाए, पहली बात। और बगैर किसी खौफ के बच्चा उठ के टीचर से सवाल करे। हमने पढ़ के जवाब दी, हमें आता था। ये मैंने पढ़ के दिया है। इट्स अ स्मार्ट वर्क। जी बेसिकली ये कि हर 4 रिस्पॉन्सेज के बाद हमने किसी एक को करेक्शन देनी है ताकि बच्चों Clap for का her. बच्चों का जो fear है ना वो खत्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। फॉर इंस्टेंट मैं यहाँ पे सब बोल रही हूँ और मैं मुसलसल देख रही हूँ कि एक बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा, ही कीप ऑन डूइंग हिज वर्क इंस्टेड के। आपका नाम क्या है? मुसरत। मुसरत, डोंट डू दैट, लिसन टू मी। मैं ये नहीं कहूँगी। What I will do, very good you are listening to me, excellent you give me that answer, wonderful you are looking at me, and Musarrat what are you doing, just listen. अब जिसको मैंने करेक्ट करना तो उससे 3 पहले उससे रिस्पॉन्सेज उसको अलर्ट करने के लिए मैंने बाकियों को अलर्ट कर दिया। उसको लगेगा कि हर एक को अप्रिसिएशन मिली है, मेरे आने तक अप्रिसिएशन ख़त्म ना हो जाए।
तो उसको अलर्ट करने के लिए डोंट डू दिस टास्क एंड लिसन। टोन मेरी वही रही जो बाकियों के लिए थी, बट उसको मैंने किया। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, फॉर इंस्टेंट कि आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैं कहती हूँ कि जी व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, विच सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, आप रिप्लाई कीजिए, गलत कीजिए, फैसलाबाद, ओके। अब बाकी सब मुझे करेक्ट ही बताएंगे जी। ओके, इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल सिटी, इस्लाम, वेरी गुड। इस्लामाबाद से आप बताओ, वेरी गुड, इस्लामाबाद, आप बताएं। फिर इस्लामाबाद। 3 रिस्पॉन्स के बाद वो करेक्ट आंसर करेगा। तो कहीं मैंने उनको ये बताया कि यू आर रॉन्ग, क्या शर्मिंदा किया, क्या बाकियों ने उसको देखा कि वो गलत था, तो वो अब करेक्शन भी हो गई और वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करेगा कि अब मुझे पता है। हम क्या करते हैं, फैसलाबाद है, बाकी भी हंसेंगे क्योंकि बच्चे एंजॉय करते हैं जब किसी को डांट पड़ती है। तो जो बाकी पहले कोई डांट दिया तो बाकी भी चुप होके बैठे रहेंगे, पता नहीं फैसलाबाद था, इस्लामाबाद था, मेरा ही कोई आंसर गलत ना बल्कि बड़ी डिटेल में चले जाते हैं, समझा तुमने तो कभी सही जवाब दिया ही नहीं। और ऐसे ऐसे बेचारों को एक पूरी हमने लिस्ट तैयार की होती है कि हमें कहाँ का बच्चों को जो है ना ये डांटना है, टॉन्ट करना है, तो डोंट डू दैट। देखिए किसी भी लम्हे में हमारा काम है उनको मोटिवेट करना, हमारा काम है कि दे टेक इंटरेस्ट, वो खुशी खुशी आपकी क्लास में, वो खुशी खुशी। बच्चे अक्सर स्कूल आना इसलिए छोड़ते हैं कि वो एक भी अगर 10 में से एक टीचर से भी डरते हैं ना, दे वोंट कम। हम डील करते हैं ना, बीइंग अ प्रिंसिपल आई फेस मैनी थिंग्स जी, वो आपके उनके टीचर से बड़ा डरते हैं, उस सब्जेक्ट टीचर से, वो इसलिए आना ही नहीं चाहता क्योंकि जिस दिन उसका पीरियड होता है वो नहीं आते, दे हैव द फियर। क्यों फियर क्रिएट करना है, कौन से जलात कि हम कोई ख़ानदान से कि जी हमने आके, हम अक्सर कहते हैं हमने कौन सा पुलिस थाना खोला हुआ है कि आप लोग बच्चा डरता है, आता नहीं है। सारे कैदी दिस इज़ अ वे कि हमारा गुस्सा, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारे कि जी मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूँ, ये अटेंटिव नहीं है। अटेंटिव इसलिए नहीं कि आपने उसको अटेंटिव किया ही नहीं, वो अपना काम कर रही थी, मुझे पता है कि मुझे उस तक आना है, बट मैं गई यूँ करके, मैंने कभी डायरेक्ट कान पकड़ा नहीं, मैंने कान इधर से पकड़ना होता है हमेशा। you adopt such things, this is how you change your things। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, हमसे मॉडिफाई करें, और जब आप ये चेंज क्लासरूम में लेकर आएंगे, you will see the change in your child's behavior, their growth, their interest also, and this is only because of you। इसमें स्कूल का कमाल नहीं, इसमें कमाल आपका है, लेकिन नाम स्कूल का होता है कि जी उस स्कूल की टीचर्स बड़ी ज़बरदस्त है, उस क्लास में अक्सर टीचर पेरेंट्स कहते हैं जी अगली क्लास में जाना है ना, उस टीचर की क्लास में है ना, उस सेक्शन में, वाई आपके नहीं, वाई आपके भी नहीं, वो एक के क्यों, कुछ तो उसमें होगा कि एवरीबडी वांट्स टू गो देयर, बजाय इसके कि हाँ वी गेट जेलस, एक जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी आती है, नहीं वो तो इतनी अच्छी नहीं है। जस्ट लर्न, जस्ट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ एंड दिस इज़ हाउ वी चेंज आवर सेल्फ। एक पॉजिटिविटी आपके अंदर भी आनी चाहिए, टीचर को कहीं से भी नेगेटिविटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ग्रजेस नहीं होनी चाहिए कि इसकी माँ तो हर दफ़ा मुझे शिकायतें लगाती है, अब देखना इसके बच्चे के साथ क्या करती। हम उसके साथ उसको पास नहीं करेंगे, हम उसको किसी चीज़ में आगे नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं। जस्ट लिसन टू द पेरेंट्स ऑल्सो व्हाट दे वांट। वो पैसा दे रहे हैं, वो चाहते हैं उनके बच्चे की पर्सनैलिटी बदल जाए, वो चाहते हैं उनका बच्चा कुछ लर्न कर आ जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, कुछ को फिक्र ही नहीं होती। ट्यूशन वाली से पूछे, ट्यूशन वालों के टीचर्स के, हमारी से ट्यूशन टीचर से बात कर ले, भाई तो आप क्या हो फिर। फिर मैं ये कहती हूँ कि आज के दौर में आप ही आप हो। फिर मोबाइल से दूर रखना, सोसाइटी से दूर रखा, कि बच्चा को खुशी हो कि इस वक्त जो आधा घंटा या 6 घंटे मेरे पास मोबाइल नहीं है, ये हैं, मुझे सारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये है, ये मेरे साथ बातें भी करती हैं, मेरे साथ गपशप भी लगाती हैं, मैं इंजॉय भी करता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती मोबाइल की। बच्चा वहाँ बैठ के मोबाइल याद करता रहता है, क्योंकि आप वही रवायती अंदाज में पढ़ा रहे हैं, वही पुराने दकियानूसी स्टाइल से अगर हम पढ़ाते रहेंगे तो किसी ने कुछ नहीं सीखना। आपके लहजे में मोटिवेशन होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होनी चाहिए। एवरीबडी वांट प्रेज़, कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए। हम जिन लोगों बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते ना, व्हाट दे डू, दे आर अटेंशन सीकर्स। वो कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी अटेंशन उधर चली जाए, क्योंकि आपने उनको देखा ही नहीं था। इन्वॉल्व हैं, वो लास्ट में बैठी है। मेरा सबसे ज़्यादा टारगेट लास्ट वाले होते हैं, वो क्यों चुप करके बैठे हैं,
तो आई कीप ऑन आस्किंग, लुकिंग एट देम, उन्हीं को देख के तो वो सर भी हिला देंगे, बट नज़र जानी चाहिए। अभी मैं यहाँ खड़ी, यू शुड मूव अराउंड, ताकि अगला पीछे वाला, मैं देख रही हूँ कि पीछे कोई एक्टिविटी चल रही है, बच्चा कुछ खेल रहा है, उसके हाथ में ज्योमेट्री, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई वॉन्ट स्टॉप टॉकिंग, बट व्हाट आई विल स्टैंड हेयर जस्ट टू अलर्ट देम कि जी मैं इनके पास खड़ी हूँ, अपना काम छोड़ के मुझे सुनना शुरू कर देंगे। आई कैन टेक, बोलते बोलते आई कैन टेक देयर थिंग, जिससे वो खेल रहे थे मैं ले लूँगी, बट आई वॉन्ट से देम एनीथिंग। मैं ले आई हुई क्योंकि वो ज्योमेट्री से खेल रहे थे, उनके हाथ में कुछ था, मैं बात कर रही हूँ। मकसद ये होता है कि बच्चे को अलर्ट करना होता है, उसको इंसल्ट नहीं करना होता कि सारे बच्चे उसको देख के हंसना शुरू हो जाएं। हम जब ये काम करते हैं बच्चे को डैमेज करें, हम उनकी पर्सनैलिटी को डैमेज करें, वो आइंदा से किसी भी चीज़ में इनिशिएटिव नहीं लेगा। सो ये चीज़ें हैं कि जो आपकी पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट है, आपकी पॉजिटिव इन्फोर्समेंट है, 4:1 का एक आपका है, इसको भी मुझे समझने में पहले कुछ अर्सा पहले टाइम लगा है, 4 उसका क्या करूँ, बट येस 3 रिस्पॉन्सेज के बाद चौथे के पास आप तब जाते हैं। डोंट टेल हिम डायरेक्टली। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नहीं सुन रहे, नहीं संभल रहे, उनको भी हैंडल करने का तरीका होता है कि आप पूरी क्लासरूम को टास्क दे देते हैं, फिर आप उसको कॉल करते हैं, इधर आ जाओ, जस्ट सिट विद मी एंड देन आस्क। मैंने देखा जब आप बहुत ही बदतमीज़ बच्चे से, बदतमीज़ तो नहीं कहूँगी, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे से लो वॉइस में बात करते हैं, क्या बात है, अच्छा नहीं लगता क्लास में बैठना, वो ज़्यादा जल्दी जाती है। क्योंकि ऐसे बच्चों को, क्योंकि वो तो आदी होते हैं, उन्हें पता होता है हमें डांट ही पड़नी है। जब आप अपोजिट करते हैं ना, वो वहीं आई मीन दे फील ये क्या हुआ आज, दे फील सो स्पेशल। अगले बच्चे भी दे रहे टीचर क्या खुसर खुसर कर रही है, बट दीज आर द बेसिकली द स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल योर क्लास, टू बिकम अ गुड टीचर। और गुड टीचर वो है कि जी मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, वो नहीं है। जिसका बच्चा डिसिप्लिन्ड है, जिसका बच्चा उसके इंजॉय करता है, वो बच्चा असल में बेस्ट टीचर हो जाती है जब उसकी क्लास पूरी की पूरी उसको फॉलो बन जाए, वो फॉलोअर्स हो जाते हैं आपके। 4 बच्चों की कामयाबी इज़ नॉट योर कामयाबी। कामयाबी ये है कि वो जो स्लो लर्नर है, जो शाय है, जो कम ग्रेड लेता है, वो अभी 5 से 20 पर आ जाए, 5 से 15 पे आ जाए, दैट इज़ योर अचीवमेंट। वो कभी भी 100 पे नहीं आएगा। साइकी को समझो, और वो कब समझ सकते हैं, जब आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हैव डिस्कशन। कभी पढ़ाई के अलावा उनसे सियासत पे भी बात करके देखें, बड़े शौक से करते हैं। टॉक अबाउट द गेम्स, टॉक अबाउट द वर्ल्ड, टॉक अबाउट देयर फेवरेट थिंग्स। उसका मतलब है कि आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। उन्हें पता है कि टीचर्स के अलावा भी मेरे से बात कर सकती है। हेजिटेशन दूर होती है, लेकिन उसमें आपने उनसे दोस्ती नहीं करनी कि आपकी क्लास का डिसिप्लिन खराब हो जाए। अक्सर बच्चे डिसिप्लिन के ही टीचर तो कुछ भी नहीं कहती, उसमें आपकी आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज, उन्हें पता होगा टीचर किस वक्त चीज़ों को, तो उसके लिए यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट नीड टू डू दैट। चुप होके बैठ जाओ, कीप क्वाइट क्लास, और पीछे लड़ाई हो रही, टीचर चला रही। जस्ट गिव देम द साइलेंट लुक, 1 2 3 4 5, सारी क्लास साइलेंट। जस्ट गिव देम द लुक। आपकी खामोशी उनको इतनी ख़तरनाक लगती है ना, करके देखें। इसके लिए थोड़ी देर पहले जब आपने कहा दे नॉट लिस्टिंग, जस्ट लीव एवरीथिंग एंड साइलेंट। और जो सबसे ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं उस पर नज़र जमा दें, जस्ट गिव देम द लुक। अब ये फेस देख के कोई बातें करेगा? नहीं करेगा। वो अगले को भी कहते हैं टीचर देख रही, इट हैपेंड, वो देख रही, मैम देख रही, खामोश। अब बात करो, उनको क्या डिसिप्लिन की बात बताना चाहते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग मस्ट बी क्वाइट, इसके बाद बातें करना, बट लेट मी फिनिश। आई विल गिव यू 5 minutes टू टॉक, टू प्ले। उनको टाइम पीरियड दे दो, लेकिन आपने ये बात तब कहनी जब साइलेंट हो जाए, वरना हमेशा क्लासेस से डस्टर पीटने की आवाज़ें आती रहती हैं, शोर अलग रहता है, टीचर अलग बेचारी। और आपने अक्सर मीम देखी होगी, वह स्कूल आने से पहले और स्कूल आने के बाद, वो इसलिए हो जाता है। ठीक है जी। और अमूमन शोर ज़्यादा क्लास में टीचर का होता है, बच्चों का कम होता है, और टीचर तो वो बेचारी क्या करे, जितना वो बोलते उससे ऊंची आवाज़ में वो बोलती है कि खामोश हो जाए, और उनमें उस हालत में कोई भी नहीं सुनता। ठीक है, सो हमें ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ये बड़ी पावरफुल चीज़ें हैं, लगती छोटी हैं, बट इसकी इम्प्लीमेंटेशन से यू विल
फील द डिफरेंस, यू विल फील द चेंज। अब हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ एक्शन प्लान? हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद यू कैन आस्क मी फर्दर मोर क्वेश्चन। अगर आपके जहन में कोई और स्ट्रेटेजी है, कोई और प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क। डोंट चेंज एवरीथिंग। मैंने आज की 8 की 8 स्ट्रेटेजी क्लास में डाल देनी। नो, यू डोंट नीड दैट। ग्रेजुअली आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं पहले वो स्टार्ट करूँगी। पिक वन स्ट्रेटेजी, ट्राई ऑन मंडे। मैं कल से ये शुरू करूँगी, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट स्टार्ट करूँगी, या मैं थिंक पे करवाऊँगी, या मैं गैलरी वॉक कराऊंगी। और गैलरी वॉक कोशिश क्या करें कि आपके पास वीकेंड होता है, वीकेंड पे आप चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, कटिंग्स कर सकते हैं। मंडे को एक नई चीज़ के साथ आज और बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा करें, आज तुम लोगों के लिए एक नई चीज़ है, कैन यू सी द। और इसमें बड़ी मज़ेदार होती हैं कि आप ग्रामर को बहुत मज़े तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रामर आपको कभी भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इट्स जस्ट एक्टिविटी। आप कैंडीज ले जाएं और उसको डिफरेंट एरियाज़ में पेस्ट कर दें। उस दिन आप प्रपोजिशंस पढ़ा रहे हैं, उनसे कि देयर इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, फाइंड इट। अब जिसको जहाँ से वो कैंडी मिले, आपने कहना है कहाँ से मिली थी। इट वॉज अंडर द चेयर, इट्स वॉट बिहाइंड द चेयर, ठीक है। इट वॉज ओवर फ्रंट ऑफ द। पूछें उनको, जब टास्क देंगे दे विल बी हैप्पी, और आपका टास्क भी हो गया। कॉन्सेप्ट चला गया ना। इन और इन टू का डिफरेंस अक्सर लोगों को नहीं पता होता। क्या डिफरेंस है इन और इन टू? जब हम दोनों का मतलब अंदर, बाउंड्री से बाहर इन होते हैं तो वो इन टू होता है, और अगर ऑलरेडी हम बाउंड्री के अंदर हैं तो उसके लिए इन यूज करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वेयर इज योर बुक? इट्स इन माई बैग, इन माई बैग। पुट योर बुक इन टू योर बैग। इनटू योर बैग। वेयर आर यू? आई एम इन द क्लास, गो इन टू द क्लास। बाहर से जब आप अंदर आते हैं तो इंटू के लिए यूज़ करते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस। अब इस तरह के कितने वर्ड्स होते हैं, आप प्रैक्टिकली व्हेन यू टेल देम दे एंजॉय, ये डिफरेंसेस बताना। सो आपको ना खाली ज़बानी कलामी कभी भी चीज़ों को मत पढ़ाएं। देयर आर ऑलवेज सम अदर एक्टिविटी, देयर आर ऑलवेज सम रूल्स जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं टू मेक योर टॉपिक, योर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। चाहे वो उर्दू है, इस्लामियात है। इस्लामियात को तो स्टोरी टेलिंग करें। यस। I remember, Allah उनको जन्नत नसीब करे, my Islamiyat teacher when I was kid was in class 6, Sir Talib was there. So हमारी बुक होती थी, उसमें आयतें होती थी हज़रत यूसुफ की दुआ, हज़रत इब्राहिम की, और सिर्फ ये दुआ, एक 2 लाइनें की दुआ लिखी होती थी। So what उसके अंदर कितनी दुआएं थी, तो what he used to do, तो वो स्टोरी टेलिंग करते थे, उसका बैकग्राउंड बताते थे पहले, फिर बताते थे दुआ कब आई। सो हम उनके पीरियड का वेस्ट करते थे, कब आएंगे हमें स्टोरी सुनानी। और आफ्टर दैट व्हेन आई यूज्ड टू गो होम, मैं 6 to 7 पेजेस पूरी वो स्टोरी लिखती थी, एक दफ़ा सुनी हुई होती थी, और हमारी पूरी क्लास लिख कर लाती थी शौक से कि हमें याद। और मुझे आज तक याद है कि हज़रत यूसुफ ने क्यों दुआ मांगी, हज़रत याकूब ने क्यों दुआ मांगी, हज़रत इब्राहिम, क्योंकि क्या हुआ, इस्लामी तालीमात भी चली गई, दुआ भी याद हो गई, स्टोरी टेलिंग भी हो गई, इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। जितना उन्होंने इंटरेस्टिंग इस्लामियात और नाजरा को बनाया, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। प्रैक्टिकल लाइफ लर्निंग भी हो गई, ये होगी तो दुआ क्या दुआ हो सकती है और क्यों मांगी जा सकती है, और क्या क्या। स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। हमें स्टोरी टेलिंग नहीं आती, हम वही बात है ना, हम सबक पढ़ा रहे हैं, सबक मत पढ़ाएं, उनको ऐसे बताओ कि वो आपको सुनना पसंद करें। आप क्या इस्लामियात, सोशल स्टडीज़ पढ़ाए, सबसे बोरिंग कुछ सब्जेक्ट लगता है, डू अ स्टोरी टेलिंग, इंटरैक्टिव होना चाहिए। अच्छा जी, अ टीचर इफेक्ट इटर्निटी, शी कैन नेवर टेल वेयर शी इन्फ्लुएंस स्टॉप। आपका इन्फ्लुएंस कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। कहाँ स्टॉप होगा? इन्फ्लुएंस क्या होता है? किसी के ऊपर असर छोड़ जाना, किसी चीज़ का। टीचर का असर हमेशा रहता है, उसका इन्फ्लुएंस। हमारे टीचर्स का इट्स बिन, टाइम नहीं बताऊंगी, इट्स बिन मैनी ईयर्स, डिकेड्स, आज तक उनका इन्फ्लुएंस है। हमारी पर्सनैलिटी में वो झलकते हैं। मुझ जैसी शाय बंदी को उठाने वाले मेरे टीचर्स थे। मैं सबसे वीक स्टूडेंट मैथ्स की, मैं एक्सीलेंट मैथ्स में बनाने वाले मेरे टीचर थे। उन्होंने वो स्ट्रेटजी यूज़ की कि मैं जितना मैं रोना शुरू कर देती थी, आज यहाँ खड़े हैं बिकॉज ऑफ देम। उन्होंने स्टार्ट किया था, बाकी हम चल पड़े।
तो स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ पे हर डिफरेंट, आप सब एक जैसे नहीं हो सकते, तो मैं सबको एक ही जैसी चीज़ें लेकर चलूँ? मुझे ये जज करना है कि किसको मेरी कितनी बात जा रही है, किसको बाद में ज़रूरत है, किसको थोड़ी देर के लिए ज़रूरत है, किसको मैं अपने साथ बैठाऊँ, किसको साथ में बैठाऊँ, ये आप जज करेंगे। ये आपकी प्रिंसिपल नहीं कर सकती, आपके हेड ऑफिस नहीं कर सकता, जो क्लासरूम में होता है वो जज करता है। आप बहुत सी चीज़ें इनिशिएट ले लेते हैं कि आप डिस्कस करते हैं, जी मेरी क्लास में ऐसे बच्चे जाते हैं, मुझे ये इजाज़त दे दें, बट आपको खुद पहले पता होना चाहिए एक्शन प्लान क्या है, हम किस तरह अपनी मेथडोलॉजी को चेंज करें कि हम 21st सेंचुरी को इंटीग्रेट कर लें, चीज़ों को, सिस्टम को, अपनी टीचिंग स्टाइल को, अपने आप को अपग्रेड करें। आप जितना गूगल का इस्तेमाल करें, एआई से इतने सवाल पूछें, हाउ कैन आई टीच दिस चाइल्ड, हाउ टू कंट्रोल दैट चाइल्ड, हाउ कैन व्हाट एक्टिविटीज़ आई कैन यूज़ फॉर दिस टिपिकल या दिस पर्टिकुलर टॉपिक, गिव मी आउटसाइड एक्टिविटीज़, गिव मी वर्कशीट्स, दे गिव यू थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़। उधर से लें, उठाएं, देखें आपके सबसे ज़्यादा इजी वे क्या है जिसमें ज़्यादा रिसोर्स यूज़ ना हो लेकिन इम्पैक्टफुल हो, राइट? सो इट्स टोटली अप टू यू कि व्हाट डू यू वांट, आप अपने प्रोफेशन को कैसे लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रेटेजी तो वक्त के साथ चलती रहेंगी, बट एज अ ह्यूमन बीइंग व्हाट यू आर, व्हाई यू हैव जॉइंड दिस इंस्टीट्यूट, व्हाट इज़ योर गोल। 1 साल आपके पास बच्चा पढ़ के अगली क्लास में चला जाता है, लेकिन बाज़ लोग अपनी 2 क्लास की टीचर को भी नहीं भूलते, क्योंकि वो इम्पैक्ट क्रिएट किया होता है। वो आप हर टीचर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, हर एक को ऐसा होना चाहिए कि मुझे मेरा बच्चा याद रखे। ये जो जा रहा है मेरे पास अगली क्लास में, वो मुड़ मुड़ के आपके पास आते हैं। सो हम वी ऑल कैन बिकम, बट इट्स टोटली, अब हार्ड वर्क मत करें, क्या करें? आपकी बड़ी स्मार्ट लेडी है माशाल्लाह, स्मार्ट वर्क करें जिसमें आपका टाइम सेव हो लेकिन प्रोडक्टिव हो, कि बच्चा एफर्ट्स भी कर रहा है, बच्चा ग्रो भी कर रहा है, बच्चे और पेरेंट्स आर हैप्पी कि हाँ हमारे बच्चे में कुछ चेंज आया है, ही वांट्स टू लर्न। कंपटीशन पैदा कर दे, अच्छा आज तुमने इतने नंबर लिए, कल देखते तुम कितने लोगे। आप ये कह के देखें, आज तुमने 10 लिए, चलो कल देखते तुम कल तो कितने लोगे, तो मोटिवेट। वो उनको कहेगा अच्छा कल मैं आपको 12 लेके दिखाऊंगा, एंड ही विल टेक। अगर नहीं लेता तो कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। हमारा ये सेट, मैं अक्सर ये लेक्चर्स देती हूँ तो अक्सर कमेंट्स ही आते हैं, हाँ ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे लेके नहीं हो सकते। मैं जो बात करती हूँ लाइफ एक्सपीरियंस से करती हूँ। मैम हम खुद इसको प्रैक्टिकल करते हैं क्लासेस के अंदर। हम हाँ। साल के बिल्कुल स्टार्ट पे अपने स्लो लर्नर्स को जो है लिस्ट डाउन कर लेते हैं और फुल ईयर फिर हर दिन हर स्टेप बहुत अच्छा है। वर्किंग को एवेल्यूएट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो साल स्टार्ट होता है वो 200, 150, 190 ऐसे इनका रेशो होता है और क्लोजिंग पे वो 10, 12, 15 स्टूडेंट्स रह जाते हैं जो बिल्कुल ही हिलजुल उनमें नहीं आई होती। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 10-20 रह जाते हैं, हाँ 50-60 पे चले जाते हैं। जो वो 10-20 रह जाते हैं, बेसिकली दोज आर द टारगेट्स। यस, कुछ तो होगा जिससे वो ट्रिगर होंगे, कुछ तो होगा ये चल पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कुछ तो होगा। तो वो कुछ फाइंड करने की ज़रूरत होती है कि इसको किस तरीके से मैं लेकर चलूँ, जैसे कि वो साल नहीं कामयाब हो सका, अगली दफ़ा उस टीचर से डिस्कशन हो कि देखो पिछले साल में ये स्ट्रेटजी यूज़ की थी, कामयाब नहीं गई, अब हम क्या करें। बिल्कुल, लेकिन उसका 1 साल तो वेस्ट हो गया। हाँ बिल्कुल। तो हम इसलिए फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ याद रखिएगा, जो डेली बेसिस पे आप बच्चों को असेस करें कि इम्प्रूव नहीं कर रहा, वेयर इज़ अ गैप, मेरी तरफ से गैप है, घर कॉल द पेरेंट्स, आइडेंटिफाइड दैट गैप कि मैं यहाँ से चीज़ें भेजती हूँ कि आप करवा रहे हैं, कौन डील करता है, आप कैसे पढ़ाते हैं, कितना टाइम देता है, ट्यूटर क्या करा रहे, ये इन्फॉर्मेशन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप तो एफर्ट्स कर रहे हैं, क्या वो एफर्ट्स दूसरी तरफ से आ रही है। कंबाइन एफर्ट से चीज़ें कामयाब होती हैं। इट्स नॉट द वन वे कि जी मैं ही मैं करती हूँ, इट्स टोटली 2 वे और इट्स अ टोटली ट्राइंगल। बच्चे के लिए हम काम कर रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं हो सकता, हमारे अंदर बड़े फ्लॉज हैं, बट एवरी डे वी लर्न, यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन, कल से बेहतर हो जाए, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाए। अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, जलाओ कैंडल, जलाते रहो, चलती जाएगी, ठीक है। इट कंज्यूम्स इटसेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर्स। हम मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बट आप अगले की दुनिया बना रहे हो, अगले की लाइफ बना रहे हो, उसका फ्यूचर बना रहे हो,
दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको हमेशा याद रखे, दैट इज़ अ सदका जारिया बेसिकली। अगर आपने उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर दी है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी ज़िंदगी को संवार दिया है, तो इससे ज़्यादा बड़ा सदका जारिया क्या है कि वो आपको हमेशा याद करेगा, दुआ देगा कि मैं आज तक अगर याद करती हूँ ना, तो मैं उनको याद करती हूँ कि बिकॉज ऑफ देम आई स्टिल रिमेंबर, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। तो वो दुआएं, कितनी दुआएं हाथ उठते हैं, कीप दैट इन माइंड कि हमारा प्रोफेशन बड़ा खूबसूरत प्रोफेशन है। सो टाइम टू आस्क, बत्ती जल गई है दिमाग में ये बत्ती जली है कि नहीं इसलिए वहाँ पे है, इट्स अब ऑन हो चुकी हुई है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट मी टू टेल यू, प्लीज़ आस्क। सो ये चीज़ें देखें, आई नो मैंने शुरू में पहले कह दिया था, हमें बहुत सी चीज़ें पता होती हैं, एक थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं, मोटिवेशन दोबारा से आ जाती हैं, लेकिन द एक्शन प्लान इज़ दैट आई हैव टू इम्प्लीमेंट। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, जैसे आपने जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की बात की कि हम बच्चों को लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। खुद बोलना शुरू कर दें, डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चा आपको रिप्लाई करेगा, बट आप उसको कहें कि बोलो, मुझे 2 वर्ड्स में बता दो। मैं अक्सर ये मेरे साथ 2-3 ऐसे बड़े मज़ेदार वाक़े हुए कि उनको पता था कि जी मैं उर्दू में बात नहीं करती, उनको ये नहीं पता था कि मैं उर्दू में बोलती हूँ कि नहीं। एंड ही केम इन द ब्रेक टाइम कि उसने मुझे धक्का दे गिर गया। मैं कहा सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड, स्पीक इन इंग्लिश। अब थोड़ी देर वो सोचता रहा मैं कैसे बताऊँ कि उसने धक्का दिया और मैं गिर गया। तो ही सेड फ्रेंड ही था एंड आई, और उसने गिर के दिखाया। मैं कहा वेरी गुड, आई अंडरस्टूड, चलो। ही वॉज इन क्लास 1, एटलीस्ट ही ट्राई। सो आप फर्स्ट यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप बोलना शुरू करें। इसके लिए आपको परफेक्शन नहीं चाहिए, डोंट बॉदर अबाउट योर ग्रामर, डोंट बॉदर अबाउट के जी प्रोनाउंसिएशन, बट व्हेन ही विल सॉ कि माई टीचर इज स्पीकिंग ही विल बी मोटिवेटेड, बट यू हैव टू मोटिवेट। फॉरगेट अबाउट द ग्रामर, कोई बात नहीं, यू कैन स्पीक द प्रोनाउंसिएशन बट थिंग्स विल बी इम्प्रूव्ड। ठीक है जी, नो क्वेश्चन। आपने जो भी स्ट्रेटजीज बताई वो अच्छी थी, लेकिन अगर क्लासरूम में हर बच्चे का मेंटल लेवल सेम नहीं होता, रेशियोज डिफरेंट होते हैं, तो हम जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं उन पर ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या चीज़? जैसे हम ये स्ट्रेटजीज आपने जो बताई ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए, अंदर रहते हुए, देखो ये उन्हीं लोगों के लिए। आपको पहले ये जो खुद चेक करना है कि फॉर इंस्टेंट मेरे पास ये सारे, मुझे अब तक बहुत से लोगों का आइडिया हो गया, कितने लोग मेरे साथ बात कर रहे थे, कितने लोग खामोश बैठे रहे, किन्होंने रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं किया, पता लग जाता। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी क्या होगी कि आई हैव गिवन दैट द टास्क, लेकिन मेरा फोकस वहाँ पर है। मैंने उनको पहले मोटिवेट किया कि व्हेन आई वाज आस्किंग क्वेश्चन आई विल आस्क हर आल्सो दैट ओके व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब शी इज़ क्वाइट, शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। मैंने 2-3 और पूछा, बट आई अगेन कम बैक टू हर, व्हाट इज़ द कैपिटल। अब वो यू कैन गिव मी आंसर, वेरी गुड, गिव मी, टेल मी एनीथिंग, टेल मी इस्लामाबाद, वेरी गुड। मैंने उसको थोड़ा मोटिवेट किया। अच्छा, अब वो राइटिंग पे क्या होता है कि जब आपकी क्लास चलती है वो स्लो राइटर्स हैं, नहीं कम कर, आई विल कॉल देम, कम है, सिट विद मी। मैंने उसकी लाइन्स ड्रॉ कर दी, चीज़ें कर दी कि एटलीस्ट उसका स्टार्ट हो जाए। आप बच्चे को स्टार्ट करना सिखा दें। वो क्या होता है, कॉपी चीज़ें नहीं आ रही, जस्ट फोकस ऑन देम। आपकी उनसे तवज्जो नहीं हटनी चाहिए। जो एक्टिव बच्चा वो तो समहाउ ही विल डू, वो तो 5 मिनट के अंदर आपके पास काम करके आ गया, आप खुश होते काम हो गया, उनको करने दो। यू कैन आस्क हिम टू सिट विद हर। आप उस फ्रेंड को कहें कि इसके साथ बैठ के थोड़ी सी इसकी हेल्प करो। जो साथ में आपके हेल्पर्स भी आते हैं ना कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल। सिर्फ फोकस आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि स्लो लर्नर्स कौन है। हम अब नालायक नहीं कहते, आपने ये वर्ड कभी यूज़ हम नहीं करते, आप स्लो लर्नर्स कहते हैं कि स्लो लर्नर्स ये कि उनको नहीं समझ आती, जल्दी समझ नहीं आती। आप उनको साथ बिठा के एक्सप्लेन देम अगेन आफ्टर सम टाइम, ऑफ टाइम पे या पीरियड के बाद गिव देम 5 मिनट्स, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठो। जब वो टीचर की एफर्ट्स देखता है ना, वो मोटिवेट होगा। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपको 100% रिजल्ट दिखाएगा। उसकी छोटी सी एफर्ट, छोटी सी इम्प्रूवमेंट उसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट थी। अगर उसने 10 में से 2 सवाल अच्छे जवाब दे दी, इसका मतलब है उसकी एफर्ट कामयाब हो गई है। सिर्फ इट्स योर मोटिवेशन जो आप उसको दे रहे हैं और आपका इंटरेस्ट। वो देखेगा कि टीचर मेरे पे बार बार
तवज्जो कर रही है, मुझसे बार चीज़ें पूछती है, बच्चे को पता होता है। हम अक्सर बैक बेंचर्स को भूल जाते हैं, हम यहीं खड़े खड़े लेक्चर दे देंगे, यहीं खड़े खड़े कॉपी चेकिंग कर लेंगे। पीछे वालों को लगता है क्योंकि मेरी नज़र ज़्यादा फ्रंट पे जा रही है, मैं उनको भूल गई, वो सादिया भी बैठी हुई थी, मेरी सादिया आपके पास ज़्यादा नज़र नहीं गई, क्यों? मैं भूल गई पीछे भी हैं, मेरी उन पे नहीं नज़र गई मेरी। हम जब यहाँ खड़े होते हैं तो इसलिए मूव अराउंड, वो मैथ सॉल्व करे उसके पास खड़े हो जो कि नहीं ये तुम्हारा गलत है, इसको रेस कर दो, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, वहीं खड़े खड़े यू कैन गाइड देम।